हैं। कितना मुश्किल है एक स्नैपर के लिए मणिपुर में काम करना। अगर गलती से आर का एक जगह ब्लास्ट हुआ ना, इतने भी 20-30 मीटर में जो लोग हैं वो सारे के सारे जाएंगे। कि हिंदुस्तान का फौजी हमेशा ये सोचता है कि सर मैं जाके बैक में खड़ा नहीं रहूंगा, मैं स्टॉप में खड़ा नहीं रहूंगा, मैं रिजर्व में नहीं बैठूंगा सर, आज मैं हाउस के अंदर एंटर करूंगा। मैं आज हाउस के अंदर एंटर करूंगा सर। एक आम फौजी से ज्यादा जानते हैं वो जंगल के बारे में। ये दुनिया की सबसे अच्छी फोर्स है, यूथ है। हाँ। वो रियल लोगों को पसंद कर रहा है आज। और ये डाल ना लकी भाई ये चीज। तुम क्या काम करते हो? 26/11 हो गया देश के अंदर, मैं मेरे पूरे घर को आग लगा देता हूँ। ऐसा लगता है यार कि यार नहीं बस अब बहुत हो गया। एक लीडर आके चौराहे पे खड़े एक आईपीएस को गाली दे देता। जो हमें दिखाई दे रहा है वो होता नहीं है। आज जेएंडके में बम फट रहा है, आज श्रीनगर में बम फट रहा है, आज यहाँ बम फट। हिंदुस्तान में तुम्हें आर्मी का भी नहीं पता होगा कि इस देश में कौन सी अंडरग्राउंड आर्मी है। मैं 19 साल फौज में करके आ गया यार, मेरे को नहीं पता चला कि कौन कौन से ग्रुप है, कौन कौन से दस्ते हैं, कौन कौन सी फौज है हमारे पास। कैसे मुजाहिदीन तैयार करे। सीओ के एक ऑर्डर पे बंदा जान दे देता। फौज में वो लोग जाते हैं जो बेगैरत हैं, अच्छा, जिनमें एजुकेशन की कोई चीज नहीं है। सोच लो जब वो उस आतंकवादी से नहीं डरता तो इन भीड़ से डरेगा यार। एनवायरमेंट में हवा बहुत है, पंखे फैलाओ अपने आप उड़ोगे। जिनकी देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त को जगती है। अगर उन हकीकत को सामने रख के मैं मेरे देश के बारे में बोलूँ ना, एक मिसाइल भी एक सोल्जर ही बटन दबाता है यार। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बार फिर लक्की बिस अनकट पॉडकास्ट में। यार भारत का नॉर्थ ईस्ट बहुत शांत, लेकिन यहाँ पर हर पेड़ के पीछे मैंने आपसे कहा कि एक बंदूक छुपी होती है। आप न्यूज उठाकर देखो ना, 24 घंटे में से 24 मिनट भी आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं सुनाई देता। क्या सच में नॉर्थ ईस्ट उतना ही शांत है यार? मैं कहता हूं कि ABCD में जितने अल्फाबेट्स नहीं होते उससे ज्यादा इंसर्जेंट ग्रुप है वहां पर। तो आज नॉर्थ ईस्ट को समझेंगे, वहां के इंसर्जेंट को समझेंगे। तो हमारे अनकट पॉडकास्ट के खास मेहमान अपने नंदू भाई, नंदू सर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू लकी भाई, थैंक यू, आप दिल आए। से थैंक यू। मतलब आपको देख के ना मेरे को यार एक ये पॉडकास्ट करने के लिए बैठ के मेरे को अलग से फील हो रहा है यार कि भाई यार मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को। अरे नहीं भाई, मेरे को मतलब मैं कह रहा हूँ हरियाणा की लैंग्वेज सुनते ही मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत मैंने ही अच्छा मेरे लगा साथ भी आपसे थे। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, तो भाई लोग क्या करते थे पहले तो 1-1, 5-5, 10-10 केजी गोंद के लड्डू लेके आ जाते थे। मतलब अगले घर जाने तक उनके वो गोंद के लड्डू खत्म नहीं होते थे। तो ना मेरे को बहुत अच्छा लगा यार आपसे इनिशियली मिला मैं। तो मेरे भाई हम शुरू करते हैं। देखो हम्म, पूरा हिंदुस्तान देखा भाई मैंने, हिंदुस्तान से बाहर बहुत सारे देश देखे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट, आज भी मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ मुझे बहुत अलग फील होता है यार। जैसे ही मैं मणिपुर इम्फाल एयरपोर्ट पर उतरता हूँ, जैसे ही बाहर जाता हूँ तो एक अलग सा फील होना शुरू होता है। तो आपने नॉर्थ ईस्ट को शायद आपसे मतलब 21 पैरा स्पेशल फोर्स बनी नॉर्थ ईस्ट के लिए है सर। तो क्या है नॉर्थ ईस्ट में ऐसा? देखो भाई एक 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 चीज मैं आपको बताऊं नॉर्थ ईस्ट का ना। नॉर्थ ईस्ट, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे तो नॉर्थ ईस्ट एक मतलब अलग से वो चीज है जो अगर साउथ साइड ये अपने नॉर्थ साइड के जो लोग हैं अपने जेएंडके को बोलते हैं ये चीज कि जेएंडके अपना इंडिया का ताज है। बट अगर आप घूमे हो, आप खुद भी सर्व किया बिल्कुल, आपने, मैंने बिल्कुल। भी सर्व किया है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल क्लोज से जानोगे, वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ के टेरेन को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के ट्रेडिशन को, तो आपको फील होगा कि वास्तव में यार नॉर्थ ईस्ट है। वो एक अलग चीज है कि चलो ठीक है वहाँ पे कुछ अपने ही लोग अलग वे पे चले गए, अलग उनके रास्ते बने। आज हालात धीरे धीरे करके ठीक होती जा रही हैं। बट अगर मैं तो मेरे हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि आप एक ट्रेंड चलाओ प्रमोट नॉर्थ ईस्ट करके, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको पता लगे कि नॉर्थ ईस्ट है क्या, वहाँ के लोग क्या है, कितने अच्छे लोग हैं। मतलब आप मणिपुर में आप गए, आसाम में, नागालैंड, पूरे 7 स्टेट में घूमे। और मैं इनको बोलता हूँ, किसने मेरे से पूछा कि इंडिया में सबसे अच्छी सिटी कौन सी है, तो मैं आज भी मेरे माइंड में है आइजोल जैसी कोई सिटी नहीं है। मतलब अगर ट्रैफिक रूल आपने एक फोटो वायरल देखा होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैफिक रूल के हिसाब में, पर वैसे मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं आइजोल को। बिल्कुल। तो नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट है भाई। वैसे भी चलो वो कुछ एक लोग हैं वो अलग वे पे हैं। हमने लगभग वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में 17-18 साल नॉर्थ ईस्ट में रहे हम। तो एक अलग चीज है कि कुछ एक लोग अलग वे पे हैं। बट
अगर वैसे बोलोगे तो नॉर्थ हम्म, ईस्ट जैसा आई लाइक नॉर्थ ईस्ट प्रॉपरली, वहाँ के लोग, वहाँ का ट्रेडिशन, हम्म। वहाँ के ये तो हो गई अच्छाई नंदू भाई ना। हम्म अब अच्छाई के बाद हम थोड़ा सा आ जाते हैं ग्रुप्स के ऊपर। यार हम्म, वहाँ हर कम्युनिटी में चले जाओ, किसी का अलग ग्रुप मिलेगा, कोई पीएलए मिलेगा, कोई केवाईकेएल मिलेगा, यूएनएफ मिलेगा, उल्फा, हम्म, मतलब मतलब आप छोटा सा 10 लोगों का भी एक अपना ग्रुप है। हम्म। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक ग्रुप बना रखा है वहां पर? देखो वहाँ पे क्या था लकी भाई, वो है थोड़ा सा किसी टाइम पे पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो हल्का सा क्या हुआ, बाकी अपनी कंट्री से हल्का सा पीछे था। हम्म, एजुकेशन के मामले में लगा लो, हम्म, मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज के मामले में लगा लो, किसी भी टाइप से वो थोड़ा सा पीछे था। हम्म, उसी टाइम वहाँ पे क्या होता है, कुछ इस टाइप के लोग वहाँ पे उठते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम कम थे। हम्म, उन लोगों को उन्होंने बरगलाना स्टार्ट कर दिया हम्म, और एक अलग वे पे लेके चले गए कि हम्म, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, हम्म, हम तुम्हारे लिए करेंगे। अभी किसी इंसान को आप कैसे भटका सकते हो रास्ते, या तो धर्म के नाम पे, हम्म, या कास्ट के नाम पे, हम्म, या कम्युनिटी के नाम पे, हम्म, वैसे भटका सकते हो ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। इन लोगों ने ये जो लोग उठे थे, हम्म, हालांकि वो लोग यहाँ पे नहीं रहते, उनके बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, यहाँ पे पूरे नहीं पूरे है। बच्चे पूरे थाईलैंड हाँ, आइलैंड बैंकॉक से कमाई आप कर रहे किसी भी ग्रुप का देख लो, हैं। मतलब मैं सिर्फ मणिपुर की नहीं बोल रहा, पूरे नागालैंड के नॉर्थ भी ईस्ट की बिल्कुल बोल रहा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। असम की, नॉर्थ से पूरा नॉर्थ ईस्ट की बोल रहा हूँ मैं, हम्म, कि जितने भी इनके टॉप लीडर थे, सारे बाहरी हैं। उनको मतलब ये है कि अच्छा, ये मैंने ग्रुप खड़ा किया था, ये इतना कलेक्शन कर रहा है और इसमें से मेरे को कितना आ रहा है, बिल्कुल। मेरे को कितना फायदा हो रहा है। हम्म, यार हमने ऐसे लकी भाई ऐसे ऐसे लोग वहां पे पकड़े, हम्म, हमने पकड़ लिया, हमने पूछा भाई तू क्यों कर रहा है यार, हम्म, जंगल में घूम रहा है, तेरे को मच्छर खा रहे, जोक खा रहे, तू हम्म, क्यों कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, लगा वो बस बस कर रहा है वो। कर रहे बट उनके माइंड को मतलब एक ब्रेन वॉश लगा लो आप, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके माइंड में फिर इनिशियली जब ये 2003-4 से लगा लो और आज हम्म, तक वहाँ पे लोगों को समझाया, लोगों को समझा के एक आज लोगों को धीरे धीरे पता लगा है कि भाई हमने करना क्या चाहिए, हम्म, हम क्यों कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं जंगलों हम्म, में। अभी मतलब नहीं तो एक एक वो टाइम था 2004-5 का, हम्म, सुनते नहीं थे लोग, बस वो हथियार उठा लिया, वो कर रहा है बस, हम्म, उसको पता नहीं क्यों कर रहा है। तो ये जितने भी ये लोग थे ना, जो मेन मेन लोग निकले बाहर, हम्म, इन्होंने एक तो कट है, पहाड़ी एरिया है, हम्म, वो मतलब एक हिसाब से देखे तो थोड़ा सा है, दूर है, हम्म, तो उन तक बात पहुंचाना। और आजकल तो ठीक है, सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें पहुंच रही हैं उन तक और हम्म, उनकी चीज़ हमारे तक आ रही। एक वो भी टाइम था जब उनकी चीज़ें हमारे तक नहीं पहुंचती थी और हमारी चीज़ें उन तक नहीं पहुंचती थी। नॉर्मल जो लाइफ है उससे थोड़ा-सा वो हटके थे, जो करंट जो चीज़ें होती है, उससे वो लोग हटके थे। तो इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाते थे? हम्म, जो इनमें से निकले हुए, जैसे मान लो मेरी कम्युनिटी में से एक निकल गया, इसमें से एक निकल गया, इसमें से एक निकल गया, और कोई भी चीज़ ना भाई, हम्म, आपको एक बात मैं बताऊँ, पुश के बगैर और ट्रिगर के बगैर कोई चीज़ नहीं होती। ये जो लोग निकले ना, ये कहीं और कनेक्ट थे। हम्म, चाइना लगा लो या अदर कोई कंट्री बिल्कुल। लगा लो, ये लोग ये नहीं थे कि ये इनके माइंड की सोच है। हम्म, ये लोग भी किसी से कनेक्टेड थे, वहाँ से चीज़ें ट्रिगर हो रही थी। हम्म, और ये क्या कर रहे थे, ये इनके पास पैसा आ रहा था, हम्म, बट जो पैसा दे रहा था, जो कलेक्शन हो रहा था, जो वहाँ से मतलब गाँव घरों से कलेक्शन करके वो जा किसके पास रहा, इन लोगों के पास जा रहा। हम्म, इनको तो डबल फायदा है, उधर से उस कंट्री से ले रहे हैं, और यहाँ से कलेक्शन कर रहे हैं। हाँ यहाँ से कलेक्शन कर रहे हैं। तो ये हो रहा था चीज़, इसको पता ही नहीं है, जो बेचारा आम जन है उसको पता ही नहीं है। अभी हम्म, तो बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा। ये मैं आपको बताऊँ, 2007-8 के बाद तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इन चीज़ों में, कि लोग थोड़े से अपने आप को पहचानना स्टार्ट हुआ, अपने आप को मतलब हम क्यों कर रहे हैं। जब हम लोगों को बोलते हैं हम तो हम्म, मानते हैं लोग ये चीज़ें। और एक बात और बताऊँ लकी भाई, देखो हाँ, हकीकत, रियलिटी, बिल्कुल रियलिटी आपको तब पता लगेगी जब आप वहाँ पे जाके बैठोगे। हम्म, मैंने न्यूज़ में सुन लिया वहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने किसी लीडर से सुन लिया वहाँ पे क्या हो रहा है, वो नहीं, वो रियलिटी नहीं है। बिल्कुल। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं मेरे तरीके से बताऊँगा, बट हम्म, खुद वहाँ पे जाके बैठता है, खुद उन लोगों के साथ रहता है, काम कर रहा है, तब पता लगता है रियलिटी क्या है। खराब कोई भी नहीं है, कोई कम्युनिटी वहाँ पे चाहे मैते लगा लो, चाहे बिल्कुल। कुकी लगा लो, चाहे कोई भी लगा लो, हम्म, चाहे ये आसाम के कोन्याक लगा लो, कोई बिल्कुल। खराब नहीं है। बट क्या है, मतलब
उन लोगों का जो माइंड चेंज करने वाली जो चीज़ है ना, वो आज जैसे अपने फ़ौज में सिखाते हैं, पूरी भीड़ खराब थोड़ी होती है यार। कुछ है कि हैं भाई। कुछ एक ही लोग हैं, कुछ एक लोग हैं जो पूरे यार उनको तो किसी भीड़ के पीछे अगर जाके देखो, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। ये रियलिटी और ये ना बहुत बड़ा स्कैम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा स्कैम है। कहीं पे भी भीड़ को इकट्ठा करो, अपना मकसद पूरा करो, भीड़ में 2-4 ठुकेंगे, 2-4 मरेंगे, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। जो ये बिल्कुल, चल रहा है ना, जो चल रहा है। इसको कोई मतलब नहीं है, सेम नॉर्थ ईस्ट में ये है। नंदू भाई एक चीज और है, आपने 21 पैरा एसएफ एक स्पेशल फोर्स जो बनी नॉर्थ ईस्ट के लिए, शायद मराठा इन्फेंट्री लाइन से 21 पैरा एसएफ बनी। मैंने देखो आप 21 पैरा, वो तो पूरे ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा ही नहीं कि यार आप 21 पैरा स्पेशल फोर्स पूरी है ही कमांडो ही, पूरी की पूरी। तो और उसमें भी आप एक उनके क्या कहते हैं बटालियन के बेस्ट स्नैपर। तो मेरा एक मानना है यार, देखो स्नैपर के लिए एक अच्छी रेंज, आर्क ऑफ फायर बहुत अच्छा चाहिए। तो मणिपुर में तो 5 मीटर में नजर ही नहीं आता आदमी, नहीं दिखता भाई, दिखता ही नहीं है। नहीं दिखता अगर आज मुझे यहाँ बोलो, आप जेएनके में बोलो, तो मैं 100 मीटर तक देख सकता हूँ, लेकिन मणिपुर के अंदर मैं 5 मीटर दूर देख ही नहीं सकता। नहीं देख तो सकता। कितना मुश्किल है एक स्नैपर के लिए मणिपुर में काम करना, क्योंकि मणिपुर के अंदर क्या है, अगर आप कोई पोजीशन भी लो, कुछ भी लो, आपको अपना एनिमी दिखेगा कैसे यार? आर्क ऑफ फायर तो सही साफ है ही नहीं, क्लियर ही नहीं है। मणिपुर का मैं आपको बताता हूँ भाई, सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो टेरेन ही है। बिल्कुल, मतलब अंडरग्रोथ इतना आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। मतलब आप बिल्कुल, अगर एक बात मैं बोलूँ, अगर आप जंगल की बात करोगे तो कई बार तो ऐसे थिक जंगल है, आपको 10 मीटर आगे दिखाई नहीं देगा बिल्कुल कि यहाँ पे बंदा बैठा है। बंदा बैठा है। तो स्नेपर के लिए बहुत बड़े चैलेंज होते हैं। स्नेपर का क्या है, देखो बाकी वेपन में स्नेपर में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताऊँ लकी भाई। अगर आप 100 मीटर पे ही स्नेपर को यूज़ कर रहे हो, 100 मीटर पे ही एक M16 को यूज़ कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, यार, कोई फायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल स्नेपर का मतलब है कि वो स्टैटिक रोल में है, लॉन्ग रेंज लॉन्ग के रेंज लिए। के लिए, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो काम एक राइफल भी करेगी, 300 Definitely, मीटर पे ये भी ठोक देगा। ये भी ठोक देगा। आपको मैं राइफल से भी ठोक के दिखाऊँगा और स्नेपर से भी ठोक के। स्नेपर का क्या है, एक तो जो स्नेपर है, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको जजिंग डिस्टेंस आता है। बिल्कुल दूसरी चीज़ स्नेपर का क्या है कि स्नेपर किसी भी टारगेट को लीड लेके ठोक सकता है। बिल्कुल ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये नहीं कर सकती। अभी एक 7.62 इंटू 54 या 51 कोई भी होगी, कोई भी वो होगी। स्नेपर से भी अच्छा रोल प्ले करेगी। प्ले बट करेगी। स्नेपर का एक्चुअली रोल क्या है कि एक तो मैं आपको बता रहा, लीड का सबसे इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। जबकि ये नहीं कर पाएगी। मैं तो कहूंगा यार, स्नैपर का हाँ। काम ही नहीं है दुश्मन को मारना, उसका काम ही एक लीडर को मारना है। लीडर एक को लीडर को मारना मारो, है। काम खत्म। हाँ। एक टारगेट को मारो, टारगेट के लीडर को मारो, सब खत्म, प्लानिंग हाँ। खत्म। तो वो है, मैं आपको ये बताऊं, स्नेपर काफ़ी सारे पॉडकास्ट में भी मैंने ये बोला है, बिल्कुल स्नेपर के लिए चीज़ें क्या है कि स्टैटिक रोल के लिए स्नेपर बनी है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि मैं स्नेपर को उठा के जा रहा हूँ, मिलिटेंट देखा मैंने करोगे ही फायर नहीं कर सर, दिया। आपको नजर ही नहीं आएगा। उसके लिए तो हाँ। आपका कोई भी यार, कोई भी तो असल्ट वेपन काम आ जाएगा उसके लिए। हाँ, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का टेरेन के हिसाब, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा थिक जंगल है, अंडरग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आपको 100 मीटर पे भी कुछ दिखाई नहीं देगा। एक तो स्नेपर और एक आर्ल, दोनों के लिए प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है हाँ, सर। आरएल के तो भाई आप कम से कम 15 मीटर आपका पीछे का बैग चाहिए हो, तो आपके लोगों को नुकसान पहुंचा देगा। दोनों के लिए बहुत मतलब बड़ा प्रॉब्लम है वो, आर्ल के लिए भी और उसके लिए भी। बट थोड़ा सा आरएल के बारे में ये बता दो, लोग ये नहीं समझेंगे आरएल को प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि यार उसका बैक आर्ल का थोड़ा सा मतलब एक ऑडियंस को देखो, रॉकेट लॉन्चर का मैं बताता हूँ, ये हमारे साथ हुई, मैं रियल मुझे पता कहानी है, वो बता है, रहा हूँ। मुझे मालूम है। हाँ, तो ये आर्ल का क्या है, आर्ल को चाहिए भाई एक तो दो बंदे फायर दो करते बंदे हैं। फायर चाहिए, बिल्कुल। दूसरी चीज, आर्ल एक टारगेट वेपन नहीं, एरिया वेपन है आर्ल। अगर गलती से आर्ल का एक जगह ब्लास्ट हुआ ना, तो वहां पे जितने भी 20-30 मीटर में जो लोग हैं वो सारे के सारे जाएंगे। दूसरी चीज आर्ल का क्या है, अगर मैं आर्ल आगे फायर कर रहा हूँ तो आपके पास कम से कम इतना स्पेस होना चाहिए, 30-40 मीटर का कम से कम स्पेस होना चाहिए। 15 मीटर पीछे तक तो उसका बैक ब्लास्ट आएगा। बैक ब्लास्ट का मतलब आग मारेगी वो। बैक ब्लास्ट आया 15 मीटर पीछे तक, उसके बाद में जहाँ पे उसका बैक ब्लास्ट लगेगा, वहां से मान लो मिट्टी कंकड़ वो उठेगी, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी चीज, जब हम फायर करते हैं तो फायर ये तो है नहीं कि वो एक राइफल की तरह लिया और एक लेवल में फायर कर दिया, उसको एलिवेशन चाहिए। आर्ल को एलिवेशन, अगर मैं फायर कर रहा हूँ तो एक एलिवेशन 1 डिग्री लेके फायर करूँ। बट नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ऊपर पेड़ देखोगे आपने, देखो बिल्कुल ऐसे पेड़ है, बिल्कुल
आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी ये करना, निकालना, जब राउंड निकालोगे, और हमने निकाले हैं। हमने निकाले हैं, कई बार ऐसा हुआ कि फायर आ गया, दबा के फायर आया हमारे पास। वहाँ का तो वो मेन ब्रह्मास्त्र ही वो है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आर्ल नहीं मारोगे तो वो आप भाई साहब नॉर्थ ईस्ट का मिलिटेंट इतना वो नहीं है, बहुत मतलब भाई ट्रेन्ड है, हाँ, एक बार उसने जंगल में छलांग लगा दी, आप उसको बिल ढूँढ नहीं पाओगे। कॉन्टैक्ट नहीं तोड़ेगा आपसे। बिल्कुल। हाँ, और तो दूसरा मैंने उनका देखा, उनका डिसिप्लिन भी देखा, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉपर फौजी है वो। प्रॉपर, मतलब आपको आप एक, हाँ। अगर मैं यहाँ के नॉर्थ के लोगों को बोलूँ, पहचानेंगे नहीं भाई फौजी है क्या, मतलब एक फौजी या मिलिटेंट है, इनको पता ही नहीं चलेगा। प्रॉपर मतलब फौजी, अगर आप बैठा दो किसी को भी और आप वो करो, पहचानने के लिए बोलो, अगर पहचान जाए तो मेरे को बता देना। यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा भाई, और प्रॉपर ड्रिल फॉलो करते हैं वो। ड्रिल फॉलो करते ऐसे नहीं चलते, प्रॉपर ड्रिल के साथ में चलते हैं। और एक चीज़ तो मैं ये भी बोलूँगा कि एक आम फौजी से ज़्यादा जानते हैं वो जंगल के बारे में। हैं। देखो वो पैदा ही जंगल में, वो हाँ, हैंटर पैदा हुए हैं ना यार। एक मैं हाँ। आपको बताऊं, 4 साल के बच्चे के गले में क्या होगा, गुलेल होगी वहां पर। हुँ, एक गुलेल लेके 4 साल का बच्चा चल रहा होगा, तो वो हुँ। तो एक तो नेचर में पैदा हुआ है, नेचर के अंदर पैदा हुआ, बचपन से हैंटर पैदा हुआ। जब ऐसे आदमी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो यही हुआ ना, या वहाँ पे हुआ क्या? यही हुआ अभी नए बच्चों को ब्रेन अलग साइड में डाइवर्ट किया, उनको अलग चीज़ पे लेके जाके उनको बताना कि तुम यहाँ पे से कलेक्शन करो, तुम्हारे को पैसा मिलेगा, ये हम अपने उसके लिए कर रहे हैं। बट ये जो बंदा था, इसको कोई मतलब नहीं इनसे, ये मर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं लीडर इनसे। को कोई मतलब नहीं। लीडर को कोई मतलब, लीडर तो बैंकॉक में बैठा है, बिल्कुल, अमेरिका में बैठा है, बिल्कुल, कहीं जापान में बैठा है। बिल्कुल। बट ये तो मर रहे हैं ना बेचारे, इनके परिवार। मान लो अभी फौज को भी दुख होता है जब मान लो गलती से ये ठुकते हैं। पहली बात तो फौज ठोकना नहीं चाहती, और गलती से ठुकते हैं तो फौज को भी दुख होता है, यार है तो हमारे हमारे हैं। हैं। बट अभी तो बहुत फर्क पड़ गया यार, बहुत ज्यादा, मतलब मिलिटेंसी जब वो टाइम था जब पत्ते पत्ते के नीचे मिलिटेंट होते थे। बिल्कुल। अगर मैं एक इंसिडेंट बोलूं नॉर्थ ईस्ट में, हम्म, 2015 में एक इंसिडेंट हुआ था सर। हम्म, 6 डोगरा रेजिमेंट के ऊपर एक अम्बुश हुआ था। हम्म। हमारे शायद 18 18 जवान बंदे खत्म हुए थे, शहीद हुए थे उसमें। टाइटन में हुए थे वो, अमुदरी तो अम्ब्रेला बना था उसके लिए, एक हम्म, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक अम्ब्रेला बनाया था, यूनाइटेड लिबरेशन वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया, जो 8 मिलकर ग्रुप्स ने बनाया। तो एक इतना बड़ा इंसिडेंट, एक 8 ग्रुप मिलकर तैयार हो गए, शायद जिसको इस अम्ब्रेला को जो कमांड किया था, जहाँ तक मुझे है, NACN के बाबा खपलांग ने कमांड किया था, उल्फा का परवेज बरुआ इसका सेकंड था। एक इतना बड़ा इंसिडेंट कर देना सर मणिपुर के अंदर, चंदेल डिस्ट्रिक्ट में। देखो लकी भाई, एक चीज समझो आप भी, मतलब फौज सीटी से ज्यादा सीआई में मार खाती, क्यों? क्योंकि वहां पे हम सस्पेंस में रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा CI का मतलब भी वो थोड़ा समझा, हाँ, कि लोग समझेंगे ही मतलब नहीं। एक तो क्या होगा, काउंटर इंसर्जेंसी। Counter-insurgency। काउंटर इंसर्जेंसी का मतलब ये होगा कि वो हमारे ही लोग हैं, किसी की कुछ गलत लोगों की बातों में आके अलग रास्ते पे चले गए। चले गए, बिल्कुल। तो हमारा मकसद सीआई एरिया में उनको मारना नहीं है, उनको समझाना है और सही एक रास्ते पे लेके सही रास्ते पे लेके आना है, और वो हम कर भी रहे हैं। बिल्कुल। सिटी में क्या है, काउंटर टेररिज्म में क्या है कि बाहर के लोग आए, उन्होंने हमारे कुछ लोगों के साथ मिले और यहाँ पे गलत काम करा रहे हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे तो उनका इलाज करना, वहाँ पे तो ठोकना उनको, जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे भेजना उनको। बट सीआई में क्या होता है, अभी वो तो मिलिटेंट है यार ना, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो मिलिटेंट है, आप तो मिलिटेंट नहीं हो। आपने तो सिविलियन के बारे में भी सोचना है, आपने तो वो जो आपके ऊपर फायर कर रहा है उसके बारे में भी सोचना है। वो आपके ऊपर फायर कर रहा है, बट आपने तो फिर भी उसके बारे में भी सोचना है। आप तो तभी फायर करोगे ना जब वो आपके ऊपर फायर कर रहा है, ऐसे तो आप करोगे नहीं। तो मतलब सीआई में हमारी एंगेजमेंट ज्यादा क्यों हो जाती है कि आप सस्पेंस में रहते हो। नहीं यार समझाएंगे इनको, नहीं यार समझाएंगे इनको, नहीं यार समझाएंगे इनको। इस चीज में कई बार क्या होता है, थ्रेट आ जाता है आपके ऊपर, आपकी सोच से भी ज्यादा। नहीं है, अगर वही जगह सिटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, तो पता है यार कुछ भी है, एलिमिनेट करना है, हमने मारना है इसको। बट यहाँ पे हम वो समझाने के चक्कर में उसमें आके और कहीं न कहीं साला मार खा जाते हैं। नंदू भाई, क्या नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसी कोई रेजिमेंट है जिसने अपनी कैजुअलिटी ना दी हो? क्या लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में होगी ऐसी कोई रेजिमेंट, मतलब कोई सेना जिसने अपनी कैजुअलिटी ना दी हो अपने 3 साल के टर्नओवर के अंदर? देखो ये चीज बोलना लकी भाई, मतलब कैजुअलिटी वाली तो यार किस लेवल पे नहीं बोल क्योंकि वो सकते। लोग कहते हैं
मतलब जब भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम लोग भी कभी ट्रेन गए चीजें तो बोला गया कि यार यहाँ पर ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसकी कैजुअलिटी ना हुई हो नॉर्थ हाँ, ईस्ट को मतलब लगभग यूनिटों का वहाँ पे कैस हुआ है, मतलब होता करेक्ट है, हाँ, होता है, लगभग यूनिटों का हुआ है वहाँ पे। बट क्या है कि वो टाइम था एक, वो अलग टाइम लेकिन था। अभी तब मेरे कुछ दिन पहले रात को मुझे फोन आया, शायद हुँ, अभी 15 दिन भी नहीं हो रखे सर, हुँ, एक असम राइफल की एक कंपनी के ऊपर, हाँ, साइक वो फॉक्स है, कंपनी के ऊपर एक अम्बुश कर दिया, अम्बुश किया है, वो भी पीएलए ने एक लोकतक अम्बुश से कर दिया, ऊपर की तरफ किया, वो है ना, और बिशनपुर में मतलब बिशनपुर में किया है। और 2 शहीद हो गए, एक नाइट हाँ, सूबेदार थे वो उनके वो किया है और एक बिशन सोल्जर शहीद हो गया बिश मौके पर ही, बताओ, सीसीपुर से और बिशनपुर के बीच में बीच में, किया वो। है ना, एक कंपनी के हाँ, ऊपर अम्बुश तो किया। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी कई बार अपने को लगेगा कि यार चीज़ें ना बिल्कुल सही चल रही है। हुँ, हम अपना काम कर रहे हैं, ये नहीं कि हम ढीले हैं, नहीं, हम नहीं, अपना बिल्कुल, काम कर बिल्कुल। रहे हैं, बट हम किस चक्कर में रहते हैं। अभी मैं आपको सोचूँ कि नहीं यार ये मेरा भाई है, हुँ, नहीं यार ये मेरा भाई है, हुँ, और मैं सोच रहा हूँ कि नहीं ये सही रास्ते पे आ रहा है हुँ, और मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ मेरी तरफ। आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा के हुँ, आप कुछ अलग ही मेरे साथ इंसिडेंट क्रिएट कर दो, तो वो बिल्कुल। चीज़ें भी हो जाती हैं कई बार। तो कहीं ऐसा नहीं लगता नंदू भाई यार कि यार देखो हम कितना समझा रहे हैं, एक आदमी मेरी बात सुनो, हम लोग सुनो, मेरा बड्डी मेरे साथ है, हम 2 साथ में हैं। नहीं लगता यार जब हम साथ में जा रहे हैं एक बड्डी और कोई मिलिटेंट आके, कोई इंसर्जेंट आके जब मेरे बड्डी को मार देता है, तो फिर यार उसमें और एक इंसर्जेंट मेरे लिए तो एक मिलिटेंट ही है यार वो तो। देखो, वो चीज़ है, हुँ, आग लगती है लकी भाई, है ना मैं यार? बताऊँ, मतलब आग नहीं, मतलब ऐसा दिल करता है यार मेरे साथ मेरा भाई काम कर रहा है ना, फौजी बिल्कुल। बंदा, हुँ, उसको कुछ हो गया, आग लगा दूँगा मैं। है ना? ये मतलब मैं मेरी नहीं बोल रहा, कोई भी बंदा। बिल्कुल। बट क्या होती है यार, कुछ हमारी भी लिमिटेशंस हैं, हुँ, कुछ हमारे भी प्रोटोकॉल्स हैं। हुँ, हम उनको तो नहीं तोड़ सकते। दुःख होता है, हुँ, दुःख होता है, हम बदला लेंगे और वो लेते हैं हुँ, और हुँ, लिया भी है। हुँ, बट काफ़ी बड़े-बड़े इंसिडेंट हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, काफ़ी बड़े-बड़े इंसिडेंट हुए हैं। और ये चीज़ देखो, आप खुद इंटेलिजेंस के बंदे हो, हुँ, आपको मेरे से इस चीज़ में बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि हुँ, अगर इस पे स्टडी करें बैठ के ना, तो बहुत मतलब वो है कि साला ये हो क्यों रहा है? अगर एक अगर एक एंगल से मैं देखूँ तो नॉर्थ ईस्ट में पीस है, कुछ नहीं है। कुछ बिल्कुल, अगर दूसरे एंगल से जब मैं देखता हूँ तो ये हो क्यों रहा है? ओके, इतनी सारी चीज़ें क्यों हो रही है? नहीं है? बिल्कुल। आप घूम रहे हो साला, 1 साल घूम रहे हो, 2 साल घूम रहे हो, एक मिलिटेंट नहीं मिलता, सब हुँ, अप एंड डाउन हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे एकदम से साला वो हो जाता है। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, ये सीआई है, सीआई समझ में नहीं आती जल्दी से। लाइक ए सीआई में गोरिल्ला फाइट ए हाँ, बस गोरिल्ला, वो गोरिल्ला, हाँ, लाइक ए मतलब वो सीआई की लड़ाई इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। हुँ, हम 21 पैरा सब है, हमने किया है। हुँ, और आसाम राइफल को भी मैं तो कम नहीं मानूँगा भाई। हुँ। वो बंदे जहाँ पे सर्व करते हैं, आप देखना, आसाम राइफल ही है। मैं रहा उनके साथ, मैं रहा हाँ, हुआ हूँ, क्योंकि बिल्कुल। परमानेंट आसाम राइफल वहाँ पे है। उन लोगों जिस हिसाब से आज तो नॉर्थ ईस्ट में क्या ठीक है सब कुछ, हुँ, बट और एक दूसरी चीज़ क्या है यार, लकी भाई, अपनी अपने देश में साला ये चीज़ हो गया कि एक मेरे को मेरे बच्चों से मतलब नहीं है, मेरे परिवार से मतलब नहीं है, बट मेरे को नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। अरे अरे तू यहाँ पे तेरा काम करना, हुँ, हुँ, उसके लिए आर्मी है, उसके लिए लोग हैं, वो काम करेंगे। बिल्कुल। ये 10 बंदे मिलेंगे और हुँ, एक अलग से प्रोपगेंडा खड़ा करेंगे। कहाँ खड़ा करेंगे? यहाँ पे। यहीं पर, और वो जाके हिट कहाँ करेगा? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में। पर, आप भी फौजी हो, आपको भी बिल्कुल। पता है। तो ये चीज़ें शुरू होगी, बट हकीकत अभी किसको समझाओगे कि यार ये चीज़ें 20 बंदों ने मिलके कहीं पे जाम लगा दिया। हुँ, हुँ, अरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 20 बंदे ही तो नहीं है ना, बिल्कुल। अच्छे भी लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, हैं? बिल्कुल है। नॉर्थ ईस्ट में अच्छे भी लोग हैं और हुँ, बहुत अच्छे लोग हैं नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल, में, बिल्कुल, बहुत ऐसा नहीं अच्छे है। लोग हैं। बट ये जो चीज़ें हो रही ना, अभी वो पीछे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। हुँ, कि तुम्हारी क्या तो टेंडेंसी होगी यार, जब तक पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़ा के कोई ये ना बोले कि नहीं हमारे ये नुकसान हो, तुम हुँ, मानते ही नहीं। मानता ही नहीं। अभी ये बोल रहे हैं 6 रफाल गिराए, 6 हुँ, रफाल, अब तुम्हारा बाप हुआ ये भी बोल रहा है कि 8 M16 गिराए इंडिया ने। बताओ। बोल रहा है, उसकी बोल रहे हैं वो, स्टेटमेंट है वो, बिल्कुल, बिल्कुल, हैं? मान लो तुम। मान लो। तो जो रियलिटी चीज़ें हैं ना, जो हम गए, हम घूमे हैं, हमारे अफ़सर साहब घूमे हैं, हाँ, जो जी इतने दिन से साला 18-20 साल से हम उन्हीं लोगों के साथ रहे, हमारे को पता है रियलिटी क्या है। हुँ, हमारे को पता है, कुछ न कुछ तो है। हुँ, अभी क्या एक साला ये पॉलिटिक्स अपने कंट्री में, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, हुँ, इश्यू हो जाएँगे। हुँ, अगर मैं
मान लो 1 मिनट के लिए मैं लगा लूँ कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का हूँ हम्म, और वो रूलिंग पार्टी है अभी। हाँ, तो जो अपोजिशन पार्टी है अभी कुछ हो रहा है, हम्म, तो अपोजिशन वाले रूलिंग पे ठोकते रहेंगे, हम्म, रूलिंग वाले अपोजिशन पे ठोकते रहेंगे। अरे तुम्हारा क्या लेना देना है यार? तुम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो इन चीज़ों में? बिल्कुल। आर्मी है ना उसके लिए, कर रही है ना, उसको करने दो। तुम जाके बैठ रहे हो उधर जाके नॉर्थ ईस्ट के बारे में तुम साला। एक दूसरी चीज़ आप अपने देश की आर्मी आर्मी से मतलब मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ, चाहे बिल्कुल, पैरामिलिट्री है, बिल्कुल, चाहे कोई बिल्कुल, भी बिल्कुल, है। आर्मड फोर्स हमारे देश की। हाँ, हमारे लिए कोई अलग नहीं है। बिल्कुल, अपने देश की जो आर्मी है, आपने देखा वो अपने इंटरनल किसी भी उसमें इंटरफेयर करती है? कभी नहीं करती, कभी नहीं करती है ना, वो पाकिस्तान आर्मी की तरह कभी नहीं कभी करती। नहीं करती। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, यार इतना तो विश्वास रखो अपनी आर्मी पे, इतना तो विश्वास रखो अपनी फ़ौज पे। हमने तो प्रूफ़ के साथ दिया है। अरे अपनी सर आर प्रूफ देना क्यों है हैं? यार? अरे मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल लकी क्यों भाई देना है भाई नहीं, प्रूफ? मैं बोल रहा हूँ, हम्म, ऑपरेशन सिंदूर किया हमने, हम्म, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बिल्कुल, मतलब इनका कोई हक नहीं बनता पूछने का कि तुमने कहाँ गिरा है, तुम्हारा ये दिखाओ, वो दिखाओ। उससे हमारा मनोबल टूटता है। बिल्कुल, हम ऑपरेशन में रहते थे, जब ये चीज़ें यार वो फ़ौजी लड़ाई कर रहा है, वो भी तो आएगा, वो भी तो टीवी देखेगा, वो भी टीवी तो अपने देखे, स्टेटमेंट देखेगा, लोग बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में। बिल्कुल, दिल टूट जाता है भाई। ठंडी में -50 -60 में जब वो आपने वो देखा होगा, आग कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की बिल्कुल, होती है ना, एक तो कोल्ड बर्न और एक हॉट बर्न। बिल्कुल, बिल्कुल, जब हम सियाई में ऊपर जाते हैं इसमें एल्टीट्यूड में, तो अगर ठंडी राइफ़ल को आपने ऐसे हाथ लगा दिया तो साला हाथ हाँ चिपक जाता है चिपक भाई। जाएगा बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ही चिपक जाएगा हाथ। हाँ, तो वहाँ पे रह के हम काम करते हैं, वहाँ पे हम्म, रह के लड़ाई लड़ते हैं। उस उसके बाद भी इनको ये विश्वास नहीं कि अपनी फ़ौज ये काम कर रही है। हम्म, एक स्टेटमेंट देख रहा था मैं इसका, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, हम्म, हम प्रमोट नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने बहुत इसको प्रमोट कर दिया है, और हम्म, ये हमारे कहीं लेवल में नहीं है। हम्म, हमारे को बहुत ऊपर तक जाना, बहुत ऊपर की सोचनी है। हम्म, ये इसका एक स्टेटमेंट देख रहा था, उसका डिफेंस वो बोल रहा था, उनका आर्मी कमांडर खड़ा होके बोल रहा है, यार हम तो मार इसलिए खा के हमारे को लगा कि जब ऊपर से मिसाइल आई तो ये लाइट आ गई। अरे यार अरे, मतलब कौन क्या सा वर्ड बोल रहे लॉजिक हो है बताओ मतलब? साला तुम ऐसे देख के पता करते हो क्या कि कि मिसाइल मिसाइल आ आ रही। रही है? हैं? उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए लोग हैं। हम्म, मतलब दूसरी चीज़, मैं उसका ज़िक्र नहीं करना चाह रहा, बट मैं हम्म, बता रहा हूँ, हम्म, उस कंट्री की मेंटालिटी हम्म, और मेरे कंट्री में कुछ लोगों की मेंटालिटी, बिल्कुल। ठीक है? वो सेम हो रखी है। ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? और ये डाल ना लकी भाई ये चीज़। अरे मैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं कैसी बात मैं कर जो दी यार। मेरे जो बंदे हैं ना हम्म, उन मैं हमने भी झेली ये चीज़, और अभी हमारे बंदे भी झेल रहे हैं ये हम्म, चीज़ें। वो दिन-रात मर रहे हैं। बिल्कुल। आपने दुःख देखे, हमने अरे दुःख देखे। कभी इनको बोलो कि और भरी बरसात के अंदर हाँ, मणिपुर के जंगलों में जाओ, तब पता चलेगा जब झोंक वोंक लगकर भाई वापस आएंगे साहब ना, मतलब जब एक शरीर में होगा हाँ, 40 केजी वजन। इतनी प्रॉब्लम होती है, आपको मैं बताऊँ इतनी प्रॉब्लम होती है, ऑपरेशन का कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। आप 10 दिन का ऑपरेशन करके अपनी लाइन में आए, आधे घंटे में आपको वापस, दोबारा आ गया कि वापस चलो, सेम आपकी बॉडी में जान नहीं है, आप थक रखे हो, बिल्कुल। बट फिर भी आप वापस गए हो। हम्म, लेकिन ये जो चल रहा है ना, ये इंटरनल चल रहा है। हम्म, अरे साले तुम पॉलिटिकल पार्टी हो, तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम करते रहो ना, अपने लेवल पे लड़ो तुम। हम्म, तुम आर्मी को क्यों जो आर्मी तुम्हारा कुछ वो नहीं कर रही, तो तुम आर्मी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो इस चीज़ में? अगर आर्मी तुम्हारे को अगर तुम साथ दो ना आर्मी का, हम्म। और बहुत सारे इश्यू हैं, तुम उन पे लड़ो ना, दुनिया भर के वो लड़ो, तुम अपना कुछ भी करो साला। अरे देश के हैं? अंदर सर शिक्षा के ऊपर बात करो, हाँ? बेरोजगारी के ऊपर बात करो, देश में हर बहुत रोज सारे क्राइम हो रहा मुद्दे है उस पर हैं, बात करो। शिक्षा पे लगा लो यार, हम्म, शिक्षा पे आज मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर ली। हम्म, जैसे ही आज मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई, मेरे को सोचना पड़ रहा है यार, नौकरी बताओ। आज मैं क्या करूँगा? स्किल्ड नहीं है, सिर्फ मैं मार्कशीट रखता रहा। बिल्कुल, मेरे पास वो स्किल तो नहीं आया ना, मैं क्या करूँगा? क्या करूंगा। उसके बाद मेरी काउंटिंग होगी कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, हम्म, ग्रेजुएट हूँ, बट मैं करूँगा क्या? तो उसमें सुधार करो ना यार, हैं? बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नहीं करना मेरे को वो है। राजनीति हाँ, पॉलिटिक्स बस राजनीति, पॉलिटिक्स ये चीज़ करना है, और किसके साथ करना है? वो आर्मी के साथ करना बस फौज के साथ करने। है। एक गलती हमारी भी है। हम्म, साला मैं मेरे पूरे घर को आग लगा देता हूँ, मेरे बच्चे को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनाने के लिए। हम्म, लगाता हूँ ना? बिल्कुल। मैं मेरे से मतलब कि पूरा मतलब पूरा हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं होता है आप। ना? बिल्कुल। बट मेरी आम जनता के माइंड में क्या चीज़ सेट है कि देश को कौन चला रहा है? एक लीडर चला एक रहा है। लीडर चला रहा है, नेता चला रहे हैं।
है ना ये चीज, बिल्कुल गलत तो नहीं हो ना मैं? बिल्कुल अरे तो अगर लीडर ही चला रहा है तो मैंने मेरे घर को आग क्यों लगाई यार? मेरा बच्चा मैंने आईएएस आईएफएस आईपीएस क्यों बनाया? ये नहीं चलाते, ये जो बच्चे हैं ना, चलने तो कोई नहीं, अनकट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बच्चे हैं ना, हाँ ये चलाते हैं। हर एक लीडर के नीचे सचिव होता है, हर एक लीडर के नीचे सेक्रेटरी होता है जो देश को चलाता है। ये जो मेरी आम जनता के माइंड में ये चीजें घुस रखी है ना, हाँ, एक मिनट में इनको बोलूंगा बात काट के यार। नहीं उसको रहने दो, हमारा अनकट है तो थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस आ रहा होगा यार, क्योंकि बाहर से कुछ आवाज आ रही है तो हम कट नहीं लगाते हैं, तो नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आपको आवाज में थोड़ा सा अगर ऑडियंस को लग रहा होगा बाहर से कोई डिस्टर्ब हो रहा है इस टाइम आवाज में, तो हम कट नहीं मार सकते हैं। तो बिल्कुल नंदू भाई आप सही कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं यार कि एक आम इस देश का एक आदमी अपना पूरा घर पर अपने जीवन भर की पूंजी लगा देता है यार अपने बच्चे को एक आईपीएस आईएएस बनाने में, ये फिर भी लोग कहते हैं कि देश को कोई और चला रहा है। और यार आपने कई बार देखा होगा, एक लीडर आता है, मैं एक फौजी हूँ, मेरे साथ कोई बदतमीजी करता है ना तो मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को नहीं किसी को भी गुस्सा आता है। और आपने आईपीएस के साथ 1000 बार देखा होगा, नहीं है? एक लीडर आके चौराहे पे खड़े एक आईपीएस को गाली दे देता है, ओए एसपी इधर आ, बोलता ना। अरे ये छोड़ दो, मैं तुम्हें एक नेता का नाम बताता हूँ, बिहार के एक बहुत बड़े नेता, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। क्या हुआ, मैं खड़ा था तो उन्होंने पता है क्या बोला, आईजी को बोला ए सिपहिया इधर आ करके। भाई मुझे लगा कि यार पीछे देखो, मैंने किसको बोला इसने, तो मैं देख रहा हूँ यार एक आईजी वो दौड़ते हुए जा रहे हैं। एक नेता की मेंटलिटी देखो सर, वो एक आईजी लेवल के, जो मतलब बिहार में जो तो आईजी ये जो चीज हो रही है ना लकी भाई, ये क्या इस चीज ने क्या किया, आम जनता के माइंड में क्या है, देश को कौन चला रहा है ये। बट कहीं ना कहीं ये जो मेरे जो काम करने वाले हैं, जो एक्चुअली लीडर ये हैं जो लीड कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं, ये जो आईएफएस आईपीएस टैक्स पेयर कॉर्पोरेट जो योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए, नहीं कर रहे। बिल्कुल आज हमारी कॉर्पोरेट कितनी सारी कंपनियां हैं जो डिफेंस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, बहुत कितने सारे बड़े बड़े टैक्स पेयर हैं जिनसे अपना देश चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल आर्मी है, तो ये है हमारे लीडर एक्चुअली जो है। बट आम जनता के माइंड में क्या हो गया कि हमारे देश को कौन चला रहा है, ये चला रहे हैं। बिल्कुल तो इनको एक एक्सक्यूज मिल गया, उनको क्या मिल गया, एक एक्सक्यूज मिल गया। वो एक्सक्यूज नुकसान कर रहा है अपनी कंट्री को। ये तो बिल्कुल नंदू भाई बहुत लोग हैं चीजें। आज मुझे एक चीज ये बताओ सर, आजकल एसी कमरे में बैठकर 5 स्टार के स्वीट में बैठकर 2 लोग ड्रिंक का पैक लगाते हैं और बात करते हैं यार हमारी फौज नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा उससे एक स्पेशल फोर्स के बंदे की ट्रेनिंग के कुछ झलके क्या होती है सर, जो एसी कमरे में बैठकर बोलता है क्या काम करते हैं यार, सब नौकरी तो कर रहे हैं, तो क्या है एक स्पेशल फोर्स का बंदा। बहुत से सुनी यार लकी भाई, बहुत लोगों से सुनी है कि सैलरी नहीं ले रहे क्या, सैलरी नहीं ले रहे क्या। बिल्कुल एक चीज और बताओ, लोगों के माइंड भी ये है कि हम टैक्स पेयर नहीं, हम टैक्स पेयर हैं। अरे कौन कहता है टैक्स नहीं पे करता, कट के आती है भाई। हम टैक्स पेयर हैं, बिल्कुल हमारी सैलरी स्लिप में कट के आती है वो चीज, हाँ टैक्स पेयर है। और ये इधर बैठ के बात करते हैं, एक एसएफ का बंदा, वो आपने डायलॉग सुना होगा ना, वो गलत नहीं है, 100 बंदों में से एक बंदा सिलेक्ट होता है, 1000 बंदों में से सर, हाँ एक बंदा सिलेक्ट होता है। और जब वो बंदा सिलेक्ट होता है ना, जब इनिशियल स्टेज से लेकर लास्ट की स्टेज, जब वो 90 दिन का अपना प्रोविजन पीरियड पूरा करता है ना, शरीर पे तो चमड़ी नहीं बसती, पैरों में नाखून नहीं बसते, इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है। और मतलब ये तो एक इनिशियल चैप्टर है, आपने प्रोविजन किया 90 डेज का, 90 डेज का प्रोविजन करने के बाद में मैं खुद ट्रेनिंग उस्ताद था यार। अब बताओ भाई, मैं एक चीज और बता दूं, एक चीज और सुन लो कि एसएफ का बंदा यहाँ पर एक बैच लगाता है बलिदान, मतलब आपको पता है जिस दिन वो बैच लगा देता है तो उस दिन कहता है कि मैं अपना बलिदान दे चुका हूँ। ये एक मतलब एक सोचो कि एक आदमी अपना बलिदान देने के लिए जा रहा है यार, जो लगा के चल रहा है। यहाँ आदमी को ये पता चल जाएगी कल उसको साला एक मुश्किल वक्त में जाने तो आदमी को रात भर नींद नहीं आएगी, और एक आदमी अपना लगा के चलता है हमेशा। भाई जब आप, मैं तो एसएफ की नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सबकी बोल रहा हूँ, अपनी आर्मी की बात कर रहा हूँ। 18-19 साल हमने फौज में काम किया है। जब ये शाम को ये पता लगता था ना सुबह ऑपरेशन लॉन्च होना है, तो लोग, अरे ऐसी भी लड़ाइयाँ हुई यार, ये टारगेट है, एक यूनिट यहाँ पे लगनी है, एक यहाँ पे लगनी है, एक ने इंटर करना है, तो लड़ाई होती है कि हम क्यों लगेंगे, इंटर हम करेंगे। बताओ देख लो। हाँ,
कि वहाँ मतलब पे आदमी जा रहा है, हाँ बोलेगा भाई कि मैं एडवांस जाऊंगा, मैं हाँ अटैक करूंगा, मैं सपोर्ट में क्यों हाँ आऊंगा मैं पीछे से, स्पोर्ट में क्यों हूँ? मैं सपोर्ट में क्यों। और मैंने और देखा है ये फौज के जितने अंदर भी भी। ये फौजी भाई है ना, हाँ अगर ये वीडियो जाएगी अपनी तो बिल्कुल। ये फौजी भाई देखेंगे। ये हकीकत है। किसी आप किसी भी यूनिट को रोक के दिखा दो, आप बोल दो कि नहीं तुम स्टॉप में रहोगे, ये अंदर जाएंगे। मतलब कोई भी नहीं मानेगा भाई। बट ये लोग तो नहीं समझते ना इन चीजों को। हैं? कि ये मतलब लोग एक फौज का हर हाँ आदमी ये चाहता है कि भाई वो रिजर्व में ना रहे, हाँ वो ऑपरेशन करने के लिए फॉर्ड में अंदर जाए। जाए। तो हाँ ये एक मतलब मानसिक सोच होती है हिंदुस्तान के फौजी की भाई। कहने हैं कि हिंदुस्तान का फौजी हमेशा ये सोचता है कि सर मैं जाके बैक में खड़ा नहीं रहूंगा, मैं स्टॉप में खड़ा नहीं रहूंगा, मैं रिजर्व में नहीं बैठूंगा, सर आज मैं हाउस के अंदर एंटर करूंगा, आज मैं स्क्वाड का काम करूंगा, आज मैं ऑपरेशन करूंगा। हम्म। तो ये सोच है यार सर। और ये जो लकी भाई, ये जो 90 दिन की आपने ट्रेनिंग की थी, एक चैप्टर है, मतलब लिस्ट है। उसके बाद में जो वो बच्चा, चाहे ऑफिसर है चाहे बिल्कुल जवान है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में जो वो बच्चा करता है, बारिश हो रही है, ठंडी का मौसम है, हमने देखे हैं यार, पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात पानी में चलना। बिल्कुल। मतलब पानी, प्रॉपर ठंडे पानी में चलना। बाद में क्या होता है, एक डायलॉग है यार हमारा, जैसे हमारे सिग्नल के बंदे हमारे साथ चलते हैं, रेडियो बिल्कुल सेट चलते उठा हैं, के बिल्कुल रेडियो चलते सेट, हैं, कितना पीआरसी। कितना लोड होता है उनके और पास। उनका एक पीआरसी भाई, उस टाइम तो मैं देखा हाँ था पीआरसी सेट था, अपना तो वेपन भी कैरी करेगा तो साथ में। उनके माइंड की एक सोच होती है, उनको कई बार हम बोलते हैं यार तुम कैसे, हम तो चलो मान लो फायर फाइट हो गई तो हमारे पास अम्नीशन कम हो गया, कम हो या गया। वापस आते टाइम राशन हमने खा लिया वो कम हो गया, तुम कैसे अपने समझाते हो अपने आप को कि भाई बोले सर हम मान लेते बैटरी डिस हो गई, वेट कम हो गया। देख मतलब सोच यार, देख मेरी फौज अपने आप में कितनी कंप्रोमाइज करे। बोले यार कितना भारी रेडियो सेट लेके चल रहा है, बैटल लोड के साथ चल रहा है, वो पहाड़ियाँ चढ़ रहा है। बिल्कुल। तो हम उसको बोलते कि यार इतना तुम लोड लेके चल रहे हो, तो कैसे मतलब मैनेज करते हो? बोलो सर माइंड गेम है, हम सोच लेते हैं बैटरी अगर डिस हो गई तो वो लोड कम हो गया। बताओ। हाँ, तो मतलब यहाँ तक हमारी, और ये जितने ये लोग हैं ना, आपको एक चीज़ मैं बताऊँ बहुत कड़वी है। बाकी कंट्री में आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली, अगर आज देश पे कुछ हो जाए ना, ये जितने सबूत मांगने वाले हैं ना, जितने ये करने वाले, कराने वाले, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, बिल्कुल खुला बोल रहे हैं, हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं, एक भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है? एक भी नहीं मिलेगा देख यहाँ रहे हैं पे। ना बगल में, हाँ, तुम देखो ना, देश छोड़ के भाग रहे हैं ना, हाँ, भागे बगल में ह श्रीलंका से देश छोड़कर हाँ, भागे। तो वही बोल रहा हूँ ना, देखा बांग्लादेश से, देखे नेपाल में, देखा ना इनकी सब लोगों एक का। मेंटालिटी हो रखी है, इनकी ये मेंटालिटी हो रखी है कि कोई भी काम करे, क्रेडिट हमने लेना है। बिल्कुल। कोई भी लोग काम करे, क्रेडिट हमने लेना। बट मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ये लीडर जितने भी है ना, आर्मी को टच मत करो यार, आर्मी को मत छेड़ो। अपना काम करने दो। हमारे बहुत बड़ा कंट्री है हमारा, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है। अगर दूसरे के साथ कंपेयर करोगे ना, तो हमारे जैसा हमारा पीस है। मैं भी 2-4 कंट्री में घूमा हूँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी दूसरे कंट्रियाँ देखी हैं। हाँ, लोगों ने गरीबी क्या देखी होगी अफ्रीका, कांगो वगैरह में, हाँ, जो यूएन मिशन में गरीबी, देखा ना आपने? गरीबी देख रहे नहीं हो। देखा? और दूसरी चीज़ महँगाई, अभी की बता रहा हूँ, ये पहले की नहीं बोल बिल्कुल। रहा, अभी की बता रहा हूँ। मैं विदेश फॉरेन गया पेंशन आने के बाद में, यूएन में, हाँ। यूएन में नहीं, पेंशन आने के अच्छा। बाद, हाँ। किसी ने मेरे को बोला मेरे लिए एक वो लेके आना, एप्पल का आईफ़ोन। वो आईफ़ोन अपने यहाँ पे पड़ रहा था 67,000 का, वहाँ पे पड़ रहा था 1,29,000 रुपए का। बताओ। तो ये यहाँ पे बैठ के बोलना, बंद कमरे में बैठ के बोलना बहुत आसान है। बट एक्चुअली रियलिटी यही चीज़ नॉर्थ ईस्ट के साथ हो रहा है। ये जो बंद कमरे में बैठ के, जिनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं उनको क्या हो रहा है देश दुनिया में, वो शाम को आके भाषण देना, अपने स्टेटमेंट जारी करना। ऐसे ऐसे मैंने वो चीज़ें सुनी है यार, कि आज इसका स्टेटमेंट ये था, आज इसका स्टेटमेंट ये है। जब दोनों स्टेटमेंट उठा के, आप किस पोजीशन पे हो, आप बोल क्या रहे हो, उसमें क्या लॉजिक है, तो आपको ये लगेगा यार ये हम पागल हैं क्या जो इसकी चीज़ें सुन रहे हैं, इसकी बात सुन रहे हैं। ये वो है। तो नंदू भाई, मैंने मणिपुर के अंदर यार मणिपुर कमांडो भी देखी यार एक, बड़े जबरदस्त हैं? भाई, मैंने भगवान कसम, मैंने बड़े पूरे हिंदुस्तान की पुलिस देखी, बड़े जबरदस्त हैं। मैंने मणिपुर कमांडो के साथ भी ऑपरेशन किया। और मणिपुर कमांडो यार, मैंने कहा देखो आप, मणिपुर मतलब कमांडो का आप काम की तो छोड़ दो किस लेवल का है, बट उनका टर्न आउट देखोगे ना, बिल्कुल मतलब ऊपर से नीचे तक नीचे ऐसे तक, मिलेगा कट। कट। हाँ,
मणिपुरी कमांडो वास्तव में जबरदस्त है भाई वो। भाई मिलिटेंट डरता भी बहुत है उससे। दूसरी चीज मणिपुरी हमारे साथ भी 1-2 बार वास्ता पड़ा हाँ। उनका, डरते नहीं वो लोग। नहीं वो नहीं, जो मणिपुरी हाँ, मिलिटेंट है ना वो उनसे डरते डरता हैं, है। वो डरता है, उनसे वो मणिपुरी डरता है, मणिपुरी मिलिटेंट डरता है कमांडो, उनसे। मणिपुरी कमांडो से बहुत डरता है वो। हाँ, हम्म, मतलब वो लोग 1-2 ऑपरेशनों में हमने देखा, हम्म, चलते फायर फाइट में गाड़ी घुसाड़ दी थी घुसाड़ उन्होंने। देते, बिल्कुल घुसाड़ देते। हाँ, चलते फायर फाइट में गाड़ी घुसाड़ ये दी मतलब थी थोड़ा सा उन्होंने। उसको वैसे समझाओगे कि लोग नहीं समझेंगे फायर फाइट क्या होता है। देखो फायर फाइट का क्या होता है कि हम्म, जब हम कहीं पे भी ऑपरेशन में जाते हैं, हम्म, तो जब क्रॉस फायर चल रहा था ना दोनों हाँ, साइड से, मतलब जब दोनों साइड से फायर चल हाँ, रहा हो। तो उसमें ये तो है नहीं कि आप हीरो हो या ये- बुलेट प्रूफ आप उठ के भाग गए। बिल्कुल आपको किसी कवर लेके ही, स्पॉट फायर लेके ही आपको आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। एडवांस करना बट पड़ेगा। वो क्या है, हम्म, वो नहीं देखते भाई। वो अगर मान लो यहाँ पे आसाम राइफल लड़ रही है, हाँ, ये मिलिटेंट है, हाँ, और आसाम राइफल को जरूरत पड़ी कि बंदे और आए। हाँ, कई बार होता है ऐसा भी बिल्कुल होता है बेटा, कि मिलिटेंट ज्यादा है, रिफोर्समेंट आ जाए पीछे से। रीइंफोर्समेंट मंगवाई, हाँ, तो मंगवाई तो मान लो इन्हीं को बोल दिया मणिपुर कमांडो को, हाँ, तो ये तो सीधे घुसते हैं भाई अंदर। ये बहुत मतलब भाई जबरदस्त लोग हैं। ये है कि अगर सामने से मिलिटेंट का भी फायर आ रहा हो तो हाँ। नॉर्थ ईस्ट मणिपुर के अंदर एक मणिपुर कमांडो है, वो नहीं रुकती, बहुत- वो फायर के अंदर भी घुस जाती है। हाँ, बहुत मतलब एलीट फोर्स है वो, वास्तव में है भाई। और मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़ाई में, उनका वैसे भी आप देखना। इंट भी अच्छा है उनका। इम्फाल में गए? हाँ मैं गया, इम्फाल में गया। देखना उनको जब वो लोग खड़े होते हैं, हम्म, जबरदस्त लगते हैं यार। उनके ड्रेस सब भी इतना जबरदस्त लगता है वो वास्तव में। मणिपुरी कमांडो बहुत जबरदस्त है। तो नंदू भाई, आज के टाइम में फौज वौज करा, लेकिन जो नया लड़का है आज के टाइम में, आज नए यूथ को ये बोलो, हर लड़के का एक ही सपना है यार कि मैं एसएफ में जाऊं, लेकिन भारतीय सेना सब भाई दुनिया की सबसे अच्छी फोर्स है। पहले लड़के का एक ही मोटो होना चाहिए कि मुझे भारतीय सेना ज्वाइन करनी है। देखो सबसे पहले तो ये है कि देखो लकी भाई, जब बात बच्चों की आती है ना, बिल्कुल। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। हम्म, बच्चे चाहे आपके हो चाहे किसी के, वो दूसरे के नहीं तो हमारे ही बच्चे होते हैं। बिल्कुल। जब बच्चों की बात आती है, उनकी एजुकेशन की बात आती है ना, तो ये मैटर, ये जो मुद्दा है, ये बहुत सीरियस हो जाता है। हम्म, सबसे पहले तो बच्चे क्या, कोई भी बच्चा होगा ना, आपको मेहनत करके, हम यहाँ पे बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम्म, कभी हमारे भी तो सपने थे ना, बिल्कुल, हमने हमारे भी तो सपने सोचा था ना कि हम कुछ करेंगे, कुछ हम करेंगे। कुछ, तो वो ऐसे ही तो बन नहीं गए हम। हम्म, मेहनत किया, प्रॉब्लम्स आई, इतनी सारी प्रॉब्लम। आपने खुद एनएसजी में गए, आप बिल्कुल। ऐसे ले लिया क्या आपको? आपने भी तो सीसी किया सीसी किया भाई। है? और एक साल में एक साल में बुला लिया। फिर? मैं तो सोचा 3 साल रेस्ट करूंगा। नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब आपने सीसी किया तो सीसी के बीच में या हमारे कमांडो प्रोविजन के बीच में कितनी बार माइंड में आती है यार, अरे, छोड़ देना। डेली जाते हैं ना, हैं? हर रोज वापस जाते हैं हाँ, लिखकर। होता है ना। बिल्कुल टेढ़े मेढ़े चल के हाँ, वापस चले जाते हैं। आज मैं वापस जाऊंगा, आज मैं बट वापस माइंड में क्या रहता है, जब हम 90 दिन से जब 10 दिन कंटिन्यू हो जाता है या 20 दिन हो जाता है, फिर क्या होता है, भी करते हैं यार। करते हैं बिल्कुल। फिजिकल हरासमेंट भी होता है, पढ़ाई भी होती है, बिल्कुल। नहीं बट सोच रहे किसके बारे में होता है। जब उस्ताद साइड से निकलता है ना, वो जब एनएसजी का कोई काली ड्रेस डाल के साइड से निकलता है, यार मुझे यार ये पहनना है। यस। जब हम कमांडो कोर्स करते हैं ना, तो साइड से जब निकलता है ना, एक चीज तो मैं बताऊं लकी भाई आपको, लोगों के माइंड में ये है कि अगर मैं एक बार फौज में भर्ती हो गया ना, तो न तो मेरे को पढ़ाई करनी है, अरे ना और भाई, न मेरे को। बट एक हकीकत मैं आपको बताऊं, आप लोग जो 1 साल में पढ़ के कंप्लीट करते हो, हमारे को 2 महीने में पढ़ के वो टेस्ट देने होते हैं। आपने कोर्स किया, आपको बिल्कुल पता है। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। ये जो लोग 1 साल में पढ़ के टेस्ट देते हैं, इनसे मोटी मोटी बुकें हमने 2 महीने में पढ़ के उनका टेस्ट, और इनको तो बैठ के पढ़ना है। यहाँ तो पूरा बैठ के फिजिकल भी पढ़ना- करना है, रात को फायरिंग यहाँ भी तो करना है। पूरा फिजिकल भी करना, रात को फायरिंग भी और फिर करना, हथियार भी सफाई वो करना भी है। हथियार सफाई करना है। बिल्कुल। सोने का मतलब 2 महीने में आप कितना टाइम मिला होगा? मुश्किल से मैं स्नाइपर कोर्स किया मऊ में, अगर मैं सोचूं तो रात को 1 घंटा मिल, वो भी चेयर पे ऐसे पढ़ते थे, पढ़ते बिल्कुल। कैसे हो गए तो हो गए, नहीं तो टाइम नहीं मिलता भाई। बिल्कुल। इतना और आजकल तो रेडीमेड आ रहे हैं भाई, कैमोफ्लेज कंसीलमेंट ड्रेस, वहां तो खुद बनाने पड़ते हैं। हाँ, के पूरा अपना, काट खुद काट के बनाओ। पूरा बिल्कुल। काट के बनाना पड़ता है। और कितने सारे वो होते हैं यार, स्नेपर ऐसे ही थोड़ी बंदा स्नेपर बनता है कि भाई स्केप एंड विजन करने, काफ़ी सारे चैप्टर होते हैं, वो पढ़ने होते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, अगर आप हर जगह सही हो, आपने ग्राउंड में अच्छा किया, आपने रिटर्न में अच्छा किया, तो फिर हम ग्रेड के लिए लड़ते हैं। ग्रेड के लिए लड़ते नहीं तो वो चीज़ है, इतना फिर आसान grade नहीं है। में मैं बिल्कुल AI आजकल लेके आना है भाई। मैं आजकल के बच्चों को ये बोलता हूँ कि भाई मेहनत करो, मेहनत करो। तुम्हारा जो आगे जो टाइम आएगा वो बहुत। और एक चीज़ देखो, आप इसके बारे में मेरे से ज़्यादा जानते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ। एक टाइम ऐसा होता है
जो पैरेलल चलता है, बट एक टाइम के बाद ना पूरी दुनिया में एक दुनिया करवट लेती है। बिल्कुल अभी वो टाइम आ रखा है। बदलाव, बिल्कुल। देखना अभी अगले 1-2 साल में आपको बहुत बड़े-बड़े चेंजमेंट दिखाई देंगे। लोगों की बादशाहत खत्म होती आपको दिखेगी। जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था वो टॉप में बैठे मिलेंगे आपको, बिल्कुल। और वो चल रहा है अभी। सर आज का टाइम हाँ। बहुत चेंज हुआ है। हाँ। आज बहुत चेंज हुआ है। मतलब आज का जो यूथ है हाँ। वो रियल लोगों को पसंद कर रहा है। आज आपने देखा, हाँ। आज का यूथ वो नहीं, आज का यूथ बिल्कुल उनको फॉलो कर रहा है जिन्होंने कुछ किया है देश के लिए। अभी क्या है, एक तो ये चीज देखो लकी भाई, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ऊपर, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते वो चीज, बट हकीकत हमें पता है। बिल्कुल। चीजें क्या है, अगर उन हकीकत को सामने रख के मैं मेरे देश के बारे में बोलूँ ना, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाकी कंट्री को अगर हम देखें, बाकी को वो देखें कि ये जितने चल रहे हैं ना, ये जो चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है, वो भी मतलब एक है मैटर है वो चीज। अगर इन चीजों को एक साइड करके जब हम देखते हैं ना हमारी कंट्री को, और यहाँ पे हम जीवन जीते हैं, मतलब मैं भी एयरपोर्ट से आ रहा था, मुझे मुंबई एयरपोर्ट पर MLI का बंदा, मराठा इन्फेंट्री का एक लड़का मिला अभी, जस्ट शायद UN जा रहे हैं वो लोग। भाई दशहरा का दिन था, कल दशहरा था ना, वो एयरपोर्ट पर था। उसने अपने SM को रिक्वेस्ट करी कि सर एक दिन लेट हो सकते हैं। SM ने मना कर दिया। उसने एडजुटेंट से बात करी, बोला नहीं भाई जाना आना पड़ेगा, शाम के रोल कॉल में तुझे मिलना है। एक सोचो, एक के घर में पूजा है भाई, मुझे एयरपोर्ट पर मिला हो, तो उसके घर पर पूजा चल रही है। पूजा चलने के बाद अगले को बोला भाई तुझे पहुंचना पड़ेगा। तो ये डिसिप्लिन है सर फौज का। यार फौज में तो वही है लकी भाई की, फौज वो एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे से किसी ने पूछा कि जब पॉलिटिक्स चेंज होती है तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, मैंने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए हमारा PM CM प्रेसिडेंट सब हमारा CO है, जो बोल दिया वो फाइनल है। यार CO के एक ऑर्डर पे बंदा जान दे देता है, जान दे देता है, बिल्कुल है? और रियल में दे देता है नहीं, और जान ले भी लेता है, जान ले भी लेता है। सर CO तो बहुत दूर तक जाएंगे। आप कंपनी कमांडर आ जाओ, उसके नीचे प्लाटून कमांडर आ जाओ, वो तो बहुत ही है। अगर एक कंपनी को एक कंपनी कमांडर कर रहा है, एक उसका सीनियर, अगर 1 नंबर सीनियर ने भी बोला कि नंदू भाई को उनके सीनियर ने बोला, तो काम करना पड़ेगा ना यार। 1 नंबर भी सीनियर हुआ तो बिल्कुल। तो ये है फौज से। हाँ, तो ये है। तो नए बच्चों को मैं ये बोलूंगा, देखो भाई सपने रखो बड़े, बड़े सपने रखो बड़े। अपने इन्वायरमेंट में उन्हीं लोगों को घुसने दो जो मेहनती है, काम करने में उनकी इच्छा है, और अपनी इच्छा शक्ति से काम करते हैं, और क्रिएटिव हैं, नई नई चीज़ों को निकालते। आज देखना, घर में अगर 4 बच्चे होंगे तो एक बच्चा ऐसे होगा जो कुछ ऐसी बात बोलेगा, आपको लगेगा यार ये इतना छोटा बच्चा ऐसी बात क्यों बोल रहा है। इस टाइप के बच्चे हो, इस टाइप के बच्चे। और दूसरी चीज़ देखो लकी भाई, बच्चा 10th के बाद अपना एक ना लाइन चूज करता है कि मेरे को करना क्या है लाइफ में। 10th के बाद बच्चे ने अपना काउंसलर खुद से बनना है। उसने SF में जाना। अभी हमने एक चीज स्टार्ट कर रखी है, ये डालना मैं बताऊंगा। अभी हमने एक चीज स्टार्ट कर रखी है। मेरे पास काफी सारे मैसेज आते हैं कि सर आप चलाओ, हम आपके पास आएंगे, मेरे को बहुत ट्रेनिंग खोलो, बहुत बिल्कुल कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको। हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी मतलब खुद की वेबसाइट है, बच्चों के रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के उन बच्चों को ये सिखाना है। हमारा मेन एम क्या है कि उन बच्चों को ये सिखाना है कि भाई चीजें तुम्हारे अंदर हैं, बस तू कैपेबल है, बट तेरे को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रख दो। जैसे हमारे कमांडो विंग बेलगांव चलता है, हाँ, उसमें लूडो जंप वगैरह करते हैं, एक कॉन्फिडेंस ही जंप है। वही मतलब अभी वो जो कमांडो विंग में देखा होगा, उसका मेन मकसद क्या है, ये रियलाइज करवाना ना कि तुम कर सकते हो। ऐसे कितने सारे वो हो गए होते हैं हमारे कि भाई तुम कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो। हाँ, तो मेरी एक टीम है। आज जब आप आए तो मैं सुबह से उसी में लगा था, वहाँ पे मीटिंग वगैरह थी हमारी। तो हम एक चीज शुरू कर रहे हैं, वेबसाइट वगैरह सब हमारी तैयार हो रखी है। तो हम उस वेबसाइट के थ्रू बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवा के बच्चों को ये चीज करवाएंगे कि भाई तुम कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ भाई, नंदू सर का कहने का मतलब ये है कि दुनिया में हर बच्चे के अंदर होती है काबिलियत, सबको होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं नंदू सर को बोलूंगा सर 40 किलोमीटर दौड़ना है कल, बोलेंगे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दौड़ लेंगे।
वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने दौड़ा है भाई, एक बारी जीवन में दौड़ा है उन्होंने, तब उन्हें पता है कि मैं कर सकता हूं। तो इस दुनिया के अंदर आपको आपकी ताकत दिखाना कि तुम बिल्कुल। दुनिया का हर काम कर सकते हो। और कभी भी ये सोच के कोई काम मत करो कि अगर ये नहीं कर पाया तो मेरे से कैसे होगा। बिल्कुल बहुत सारे फील्ड हैं, अगर सारे के सारे डॉक्टर बन गए तो सर्जिकल स्ट्राइक कौन करेगा? अगर बिल्कुल सारे के सारे सर्जिकल स्ट्राइक पे उतर आए तो अपने देश में मेक इन इंडिया को सक्सेस कौन करेगा? बिल्कुल। अपना फील्ड चूज करो, हम्म, अपना एक फील्ड पे मेहनत करो हम्म, और उसको गोल को अचीव करो। तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे तुम्हारा गोल है, बीच में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तुम उसको देख रहे हो, बट गोल अचीव करने के बाद जो बैक तुम्हारे पीछे जो जो एक इज्जत, जो एक स्टेटस, बिल्कुल जो तुम्हारा एक परसेप्शन जो बनेगा ना, हम्म, उसको देखो। अगर साला मेरे को आईएएस बनना ना, तो घर की सारी दीवारों पर आईएएस लिख दो हम्म, और पागल हो जाओ खाने के लिए। अगर मैं खाना खा रहा हूँ, अगर मैंने एक चीज के ऊपर मेहनत करनी है, हम्म, मेरे को अगर प्लेट में राइस डालना है, हम्म, तो मेरा माइंड मेरी टारगेट पे इतना वो होना चाहिए कि राइस की जगह दाल आनी चाहिए मेरी उसमें, तो मेरे को अरे मैंने डालना तो राइस था, हम्म, क्योंकि मेरा माइंड कहाँ पे है? मेरे टारगेट को देख रहा है। ऐसे कमांडो बनते हैं, ऐसे बनते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपने माइंड को बिल्कुल पहले सोचना पड़ता है, पहले 1000 बार सोचते हैं। आपने एनएसजी किया है, हम्म, कितनी बार हमने 40 किलोमीटर दौड़ा होगा, कहीं प्रोविजन में, कहीं प्रमोशन कार्डर में, कहीं बिल्कुल। कभी। इतना आसान है क्या? मेरे बराबर का अभी कितने कई लड़के तो हमारे में ऐसे जिनका वेट ही 60 केजी है, बिल्कुल जिनका वेट ही 60 केजी है, और वो 24-25 केजी वेट लेके खुद दौड़ रहा है, दौड़ रहे हैं, और वो दौड़ता है, फाड़ता है वो। फाड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ए- दूसरे की भी मदद करता है, हाथ हाँ, भी खींच के ले दूसरे, जाता है हाँ, दूसरे दूसरे। तो खुद के काउंसलर खुद बनो लकी भाई, को। ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि जो अगर देश को सुधारना है ना, हम्म, देश को सही रास्ते पे रखना है, तो आज का मेरा जो यूथ है ना, हम्म, उसका एजुकेशन सिस्टम को ठीक करो, उस यूथ को ठीक करो। बिल्कुल। कौन करेगा वो? नहीं नहीं, आप नंदू भाई हाँ। एक चीज और आपसे मैं, हम्म। आप एक सबसे आपकी नजर में हमारी एजेंसी का कितना योगदान है? अगर हम लोग इंट देते हैं आप देखो लोगों को, मैं बताऊं, तो देखो कितना योगदान मेरी है बात किसी मेरी की? बात सुनो हाँ, एजेंसी का। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे से लकी बिस्ट पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं नहीं है। बिल्कुल। मेरे पुराने पॉडकास्ट भी उठा के पूछना, हम्म, देखना आप। कोई भी लड़ाई सक्सेस करने के लिए आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट है, आप प्लान बनाओगे। लोग कहते हैं हम काम ही नहीं करते हैं, हाँ। लोग कहते हैं यार तुमने क्या काम कर दिया, मेरे पास मैसेज आते हैं अरे कि यार यार, नहीं नहीं, ये बहुत मैसेज, चीज मतलब नहीं बड़े बड़े यार। मैसेज आते हैं मेरे पास कि तुम क्या ना। काम करते हो, 26/11 हो गया देश के अंदर, पुलवामा, यार भाई तुम 365 दिन में सिर्फ 2 इतना दिन। बड़ा देश है हमारा, इतनी बड़ी कंट्री है, पता है? जो लोग बोलते हैं उनके हिसाब से तो आज जे&के में बम फट रहा है, आज श्रीनगर में बम फट रहा है, आज यहाँ बम फट रहा है, आज बम। मैं मान रहा हूँ होता है, हो रही है चीजें, बट जो लोगों की सोच है उस लेवल पे नहीं है। इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा देश है मेरा, और रही हमारी ये जो अपने इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सोर्स, एजेंसीज अपने, हाँ। हाँ, जितनी वो एजेंसी हैं, बिना बिना इंफॉर्मेशन प्लान कैसे बनाओगे? बताओ। आपके पास 2 टाइप की इंफॉर्मेशन होंगी, एक तो बैकग्राउंड जो मेरे को पहले से पता है, बिल्कुल बट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पे तो आप लड़ाई नहीं नहीं लड़ोगे ना। लड़ाई तो रियल टाइम रियल इंफॉर्मेशन पे लड़ोगे ना। बिल्कुल प्रेजेंट पर लड़ोगे भाई। यार ऐसे देखोगे तो साला, मैं फौजी आदमी, मैं एक हकीकत बता रहा हूँ लक्की भाई, और मैं नहीं, ये बहुत जितने अपने आर्मी पर्सनल जो भाई सुने ना उनके लिए भी है। मैं 19 साल फौज में करके आ गया यार, मेरे को नहीं पता चला कि कौन कौन से ग्रुप है, कौन कौन से दस्ते हैं, कौन कौन सी फौज है हमारे पास। बताओ, ये कैसे पता करेंगे बताओ? अब सोचो एक बारी। मैं एक असफ का बंदा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल और हमने आपको पता किस लेवल पे काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे को नहीं पता लगा कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। एलिमेंट्स अभी लोगों हाँ। को यही, लोगों ने सिर्फ एजेंसी सुनी होगी, हाँ। मैं बोलूंगा भी नहीं कि हिंदुस्तान में तुम्हें आर्मी का भी नहीं पता होगा कि इस देश में कौन सी अंडरग्राउंड आर्मी है, अरे उसका नाम भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अरे बहुत तो बाकी तुम बहुत मतलब बाकी तो इसलिए छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ, हर पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ कि देश की आर्मी के बारे में जानना आम जन के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। वो जो बोल रहे हैं ना ये चीजें कि भाई तुम ये Secret आईबी services, क्या कर रही है, सिगरेट R&W क्या सर्विसेज, कर रही है। हाँ, सिगरेट सर्विसेज क्या कर रही हैं, लड़ाई ऐसी हो जाती है क्या? बगैर बगैर इंफॉर्मेशन की हो जाती है क्या? बताओ। अरे आपने मेरे को फोन किया नंदू भाई, आपका इंटरव्यू करना था, तो सबसे पहला काम क्या किया? आपके पास इन्फॉर्मेशन आई ना, इंफॉर्मेशन, बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन देगा इन्फॉर्मेशन? और सबका अपना काम है, कोई कम नहीं है लकी कोई भाई। कम नहीं है, सब बिना एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं कर सकता, ये यार हाथ के जैसे हैं। यार जब किसी चीज को, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया ना,
किसी ने तो टारगेट बताए ना, हाँ, किसी ने तो जीआर किसी ने बताए। टारगेट बताए, किसी ने जीआर बताए, किसी ने कोई अंदर घुसा, किसी ने चाहे किसी ने मेस में खाना बनाया, खाना बनाया, बिल्कुल। बट सबका रोल है भाई। सबका रोल है भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल बिल्कुल। है कि भाई अकेले अकेले नहीं, पूरे अकेले। एलिमेंट्स मिलके चीजें करते हैं, हम्म, ठीक है। और इनको ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। मैसेज मैसेज आते तो मैं तो ये बस। बोलूंगा कि क्योंकि मेरे देश में ना एक लोगों की टेंडेंसी हो गई ये चीज ना, हम्म, कि ऐसे बोलना कि तुम कर क्या रहे हो, हमारे को पता हम क्या कर रहे हैं, हम्म, ठीक है, हमारी एजेंसियां क्या कर रही, नहीं नहीं तो हमारी इतनी बड़ी कंट्री है और जिस हिसाब से लोगों ने जोर लगा रखा है, हम्म, ठीक है। अभी तुम यार वो ऐसी कंट्री के साथ वो पंगा लिया आप लोगों हम्म, ने, अमेरिका के साथ पंगा लिया। हम्म। यार आज तक अमेरिका का रिकॉर्ड है, उसने डायरेक्ट किसी से वो कुछ कभी किया ही कोई नहीं नहीं है, वो बिल्कुल। करता नहीं, वो कहीं न कहीं से कहीं ऐसी जगह से और वो किया उसने, तुम लोगों ने ये दिखाया, उसने वो पाकिस्तान के साथ उसका डिफेंस पैक्ट साइन करवाया, भाई, हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ, तो वो चीज़ें ऐसे सीआईए थोड़ी है कभी ना। डायरेक्ट नहीं करता यार भाई। वो आईएसआई को एड फंडिंग दे देगा, दुनिया के छोटे देशों की सीक्रेट सर्विसेज को एड फंडिंग दे देगा, फ्रंट में कभी आएगा ही नहीं। आप 1979 से देखो यार, यूएसएस वॉर से देखो आपकी कैसे मुजाहिदीन तैयार करे एड फंडिंग आईएसआई को देकर। तो कहने का मतलब है जो हमें दिखाई दे रहा है वो होता नहीं है। तो नंदू भाई, कभी ऐसा रहा कि ऑपरेशन में यार जब हम लोग करते हैं ऑपरेशन, जाने का टाइम पता होता, आने का तो होता ही नहीं है ना। नहीं पता होता आज कभी, गेट से नहीं। निकलेगा तो जाने का टाइम पता है जाने कि का इतने पता बजे होता, जाओगे हाँ। भाई, इतने बजे आउट हो जाना चाहिए। जाने का आने का पता टाइम होता, कभी नहीं कभी होता। नहीं कभी नहीं तो पता कभी भाई। ऐसा लगता है यार कि यार नहीं, बस अब बहुत हो गया यार, ऐसी सिचुएशन यार कभी लाइफ में? ऐसी सिचुएशन तब लगती है जब हम जा रहे हैं, मिल नहीं रहा, जा रहे हैं, मिल नहीं रहा, जा रहे हैं, मिल यार नहीं देखो, रहा। मिलिटेंट तो आएगा नहीं ना सर। हाँ, बिल्कुल। अब तुम मतलब ऐसा तुम हाँ, यार पोजीशन लेकर भी बैठे हो तो हाँ। टाइम बताकर थोड़ा ना अभी आएगा, अभी लेकिन आपने वो तुमने चूक दिया वो पल। अभी आप स्नेपर हो, बैठे हो, अब तुम बताकर तो तो आएगा नहीं। कितनी कि दिन, मतलब देखो वो जो जंगल है नॉर्थ ईस्ट का इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है। या फिर ये जो अपने जे&के की हाइटें इतनी आसान नहीं नहीं है, है, नहीं है, हवा नहीं चलती चीर के जाती है। चीर के बिल्कुल। आप बैठे हो, आपको यार लकी भाई, आप एक बार बैठ गए ना, एक जगह बैठ गए, हम्म। 72 घंटे तक वहां पे बैठना है। मैं कह रहा हूँ सर हाँ, कि मैंने यहाँ से बाहर इंडिया में सब बहुत, मैं कहता हूँ लोगों को कि आदमी भाई साहब इरिटेट हो जाता है। मतलब थोड़ी देर के, अभी तो मैं पोजीशन लेके बैठा हूँ, एग्जांपल के लिए मैं भी पोजीशन लेके बैठा हूँ, तो थोड़ी देर में क्या होगा मेरे भाई, मुझे मेरा ही शरीर मेरे को खुद को भारी लगने लग जाएगा। एक बात मैं बताऊं, हाँ। कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं हम्म, कि बैक टू बैक ऑपरेशन आ रहे हैं आपके, बिल्कुल। नो, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ओके, कोई नहीं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, हाँ चेक कर लो, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा ओके है ना। बस रोकना मत, कट मत मारना, कट तो नहीं मारा, ओके ठीक है, चल रहा है अभी। नहीं ये अनकट है, मतलब चल ही रहा होगा वैसे तो, है ना, बाकी नो प्रॉब्लम यार। जाके आजा बस। हाँ आप तो जाकर हाँ। तो अपना कितना टाइम हो गया? 1 घंटा का हुआ। हाँ चलो, हाँ ओके ठीक है। तो लकी भाई, आपको मैं तो कई बार जब हम बैक टू बैक ऑपरेशन जा रहे हैं, लगातार हम ऑपरेशन जा रहे हैं, तब होती है बोरियत यार, है ना, बहुत होती, जब मिलता नहीं है। अभी मिलिटेंट तो भगवान है भाई, बिल्कुल। आप 1 साल गए, 1 साल में, और स्नेपर के लिए तो भगवान क्या, वो बिल्कुल महाकाल है। वो साला आपको तब दिखाई देगा, और कितने टाइम के लिए दिखाई देगा? बिल्कुल, बस वो भी हरकत ही में आएगा। 1 मिनट से ज्यादा तो कभी, मिनट तो बहुत बड़ी चीज हो गया यार। वो गलती से दिखेगा, बिल्कुल एक ठन बार करके और दिखेगा, बस। हाँ। और अगर वो चीज आपने मिस कर दी, तो फिर कहानी खत्म है, फिर नहीं, फिर आप कुछ भी, फिर अपने आप वो करते रहो, हाथ कोसते रहो, फिर वो चीज आपको मिलेगी नहीं, वो नहीं हो तो पाएगा। लाइफ बहुत मुश्किल है सर। एक्चुअली क्या है, देश के लोग सोचते हैं कि हम लोग या हमारा देश ऑपरेशन नहीं करता। मैं बोलूं भाई कि दुनिया के अंदर, चलो मैं एक्यूमेंट एक बारी मान लेता हूं कि एक्यूमेंट हमसे बेहतर हो सकते हैं किसी के, लेकिन इस हाँ, दुनिया ये में सही बोले, भारतीय ये सेना सही। से ऊपर कोई आकर मुझे बोल दो कि दूसरी सेना, इस वर्ल्ड की कोई भी आर्मी आके हमारी आर्मी से ऊपर है, मैं देखो एक्यूमेंट के लिए मान लूंगा देखो सर। लकी भाई, एक बात, आप कोई भी चीज हम बोलते हैं ना, वो लॉजिक बेस बोलेंगे हम, ऐसा नहीं बोल सकते कि भावना में आके मैं बोल दूं मेरा इंडियन आर्मी बहुत तगड़ी है। ऐसा नहीं है, हमने काम किया है, हम उस काम के रेफरेंस पे बोलेंगे। जैसे हमारी ये चीज आपने बोली, हम क्यों बोल रहे हैं चीज, इसलिए बोल रहे हैं कि यूएस आर्मी के साथ हमारी जॉइंट ट्रेनिंग होती है, जॉइंट ट्रेनिंग, बिल्कुल बिल्कुल।
बांग्लादेश आर्मी के साथ पीछे हमारी ज्वाइंट जो ट्रेनिंग रशियन होती आर्मी के है, साथ होती रशियन है। आर्मी के साथ होती है, यूएन जाते हो तो सब मिलते ही हैं वहाँ सब पर। मिलते हैं, उनके साथ बिल्कुल। ज्वाइंट ट्रेनिंग होती है। तब ये चीज़ निकल के सामने आती है कि हम कहाँ और ये कहाँ है। हम्म। माना वो टेक्निकली हमारे से थोड़े बहुत एक्यूमेंट हो सकते हैं यार, देखो इक्विपमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल इस चीज में हाँ दोहराई नहीं है। इक्विपमेंट हमारे से ज़्यादा हो सकते हैं, बट जब ग्राउंड रियलिटी पे आओगे ना, हम्म, तो मतलब ये नहीं कि मैं आप फ्यूचर की नहीं बोल रहा, हम्म, मैं जो पीछे उनके साथ जो चीज़ें हुए ना, जो हमने किया है, हम्म, जो देखा है, हम्म। ग्राउंड में हम नहीं जाने देंगे। ग्राउंड में तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे भाई, इक्विपमेंट टेक्निकली वो और निकल जाएंगे सर, कर रहे हैं हम लोग काम, हमारा देश काम कर रहा है, अरे आज मेक इन कितना इंडिया हो चीजें कर गया, रहे हैं मैं दुनिया के बता अंदर। रहा हूँ कितना हो गया। अभी सब कुछ चीजें अपने मेक इन इंडिया की अभी आना शुरू हो गई। कितना बिल्कुल। अच्छा अच्छा इक्विपमेंट हम वो कर रहे हैं, बना रहे हैं। हम्म। तो तो नंदू भाई, हमारा अनकट पॉडकास्ट था, ये ऐसा ही दिखाई जाएगा जैसे हम भाइयों ने बात करी, कोई कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा। और मेरा एक चीज और मानना है नंदू, आजकल बहुत जगह पॉडकास्ट चल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार कि कोई भी पॉडकास्ट करे, देखो मुझे हीरो प्रेजेंट नहीं करना, किसी को मैं हीरो प्रेजेंट नहीं करूंगा भाई, मैं सिर्फ बताने आया हूँ, पॉइंट ऑफ वो लेने आया हूँ। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल रहा है मैं वो भी दिखाऊंगा, अगर सामने वाला गेस्ट के मुंह से कुछ निकलता है मैं वो भी दिखाऊंगा। मेरा काम नहीं है किसी को भी हीरो प्रेजेंट करना, क्यों सर? देखो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ लकी भाई कि हमारे पॉडकास्ट करने का मेन एम क्या है, ये हमारा एम है कि यूथ को बताना, आर्मी के लिए मोटिवेट करना कि तुम आओ, आओ। ये बहुत अलग लाइफ है। बिल्कुल। मैं सबका बंदा हूँ, आप आओ, आप एनएसजी के बंदे हो, एनएसजी में देखो, मतलब एक जुनून है ये हमारा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम ये जो हमारी अथॉरिटीज है इनको हम बोले कि भाई एजुकेशन, हम बोल सकते हैं, बाकी हम भाई क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि भाई हमारी एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करो, स्किल्ड बनाओ। बिल्कुल। कि मेरा बच्चा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले या अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले तो मार्कशीट इकट्ठी ना करे, वो जब कंप्लीट करे तो उसको फील हो कि अच्छा मेरे पास हाथ में पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी है। काम भी नहीं, बिल्कुल। आजकल ऐसी हालत हो रखी है कि एक एमएससी किया हो बच्चा ग्रुप डी के फॉर्म अप्लाई कर रहा है। बताओ। बताओ, क्योंकि कमी क्या है, हमारी जो एजुकेशन है वो स्किल्ड नहीं है। इसकी हाँ, सिर्फ हमारी एजुकेशन क्या है, डिग्रियां दे रही है। डिग्रियां दे रही, मार्कशीट इकट्ठे कर रही। एक टाइम पे आके वो जो गांव में घूम रहा वो, और ये जो यहाँ पे एमएससी किया हुआ बच्चा है, ये दोनों सेम लाइन पे खड़े हो जाते हैं आके, बिल्कुल जबकि ये आगे निकल जाता है। बिल्कुल 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 ये जो गांव में घूम रहा ना, हाँ। तब तक ये पढ़ाई में टाइम लगाता है, ये कुछ अपना स्किल का कुछ न कुछ कर लेता है। तो ये यहाँ पे आते इसके पास कुछ नहीं थी, ये आगे निकल जाता है इससे। नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये बोलूंगा कि अपना एजुकेशन सिस्टम जो है ना, उसको स्ट्रोंग बनाओ उसके। और एक हर पॉडकास्ट में मैं बोलता हूँ लकी भाई, आप इसको दिखाना और बिल्कुल जेन्युइनली दिखाना। आपके पॉडकास्ट पे इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आपके पॉडकास्ट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको देखते हैं लोग, बहुत सारी कंपनी अपने डिफेंस के लिए काम कर रही है, डिफेंस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। तो डिफेंस प्लेटफॉर्म पे काम करी तो उन कंपनियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, पैसा कमाने के लिए डिफेंस प्लेटफॉर्म पे मत आओ। कॉर्पोरेट सेक्टर में एक टर्म्स यूज होती है कॉस्ट कटिंग। अगर तुमने डिफेंस के लिए काम करना है, डिफेंस प्लेटफॉर्म पे काम करना, तो ये टर्म्स यूज मत करना, क्योंकि तुम कॉस्ट कटिंग के चक्कर में क्या करोगे, जो इक्विपमेंट है, जो वेपन है, उसमें उसकी जो क्वालिटी उसको क्या करोगे, डाउन कर दोगे। हाँ, तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, क्योंकि जिसको दे रहे हो ना वो आपको भाई है। बिल्कुल भाई, उनका नंदू सर का कहने का मतलब है, मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। आपका बनाया हुआ बीपी जैकेट मैं यूज कर रहा हूँ, आप पर भरोसा कर लिया, मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जा रहा हूँ और मिलिटेंट का मेरे ऊपर फायर आ गया और बुलेट प्रूफ जैकेट को अगर बुलेट पार कर गई, आपके ऊपर भरोसा करके मेरी जान चलेगी। तो वो काम नहीं करना, क्योंकि आपका जो सामान दे रहे हैं ना मेरे भाई, उससे जिंदगी और मौत का सवाल चल रहा है। आप पर ट्रस्ट करके हम दुनिया की सबसे बड़ी जंग भी जीत सकते हैं, आप पर भरोसा करके हम अपना सब कुछ खो बैठ सकते हैं। यस, और फौजी वो ही नहीं है जो बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है, वही अकेला फौजी नहीं जो बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है। अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बच्चा काम कर रहा है, बिल्कुल, उसने सॉफ्ट फ्लोर पे काम किया, एक हथियार तैयार किया, वो हथियार तैयार करके एक नाम दिया उसको, वो वेपन किसके पास, आर्मी के पास। आर्मी के पास। अगर ये बच्चा फोटो में भी इस हथियार को देखेगा ना किसी फौजी के पास, कहेगा अरे भाई मैंने डिजाइन, मैंने बनाया ये। बिल्कुल, मैंने बनाए। मैंने बनाया। तो जितना भी यूथ अपने डिफेंस में काम कर रहा है, मैं इनको सबको बोल रहा हूँ ये चीज कि
जरूरी नहीं वेपन, कोई इक्विपमेंट कोई भी बना कुछ रहे भी हो, हो कोई भी यार, कुछ एक्स वाई डिफेंस जेड के लिए कुछ भी बना हो। रहे हो ना अरे मैं आप कह रहा लोग। हूँ तुम यार खाना ही भिजवा रहे हो, हाँ, कुछ भी बस बना खुद रहे ही हो भिजवा तुम, रहे हो। तो डिफेंस के लिए जो चीजें करते हो हम्म, उसमें कमाने की मत सोचना। हम्म, ये कॉस्ट कटिंग वाली चीज ऐड मत करना उसमें। बिल्कुल। मतलब ये सोचो कि साला हम भी फौजी है हम्म, और हमारे को मौका मिला देश की सेवा करने का, तो तुम भी उसमें मतलब फुल वो चीज दो जिसमें हमारे फौजी को गर्व हो। हम्म, मतलब वो फील करे कि यार मैं जो लेके खड़ा हूँ, जो इक्विपमेंट यूज कर रहा हूँ, वेपन यूज कर रहा हूँ, हम्म, वो मेरे देश की प्रॉपर्टी है, मेरे देश में बनी हुई है और मेरे को अच्छा लग रहा है। हम्म। तो ये और मेरे करो। नंदू भाई बहुत सारी फौज के साथ काम किया होगा, हम्म, आपके सिग्नल हो गए, आपके बहुत बहुत। एएससी हो गया, मेडिकल वाले हो गए, हम्म, इंजीनियर वाले हो गए। यार ये लोग, मैं कहता हूँ कि भाई जितना योगदान सबसे आगे वाले का होगा ही नहीं सर, इनका भी उतना ही बड़ा योगदान है। आप बिना सिग्नल के किसी ऑपरेशन में जा नहीं सकते। आपको लड़ाई में सर जिस जगह पर आदमी नहीं जाएगा, आपको वहां खाना पहुंचेगा टाइम से। भाई देखो, हर फौज अभी का योगदान है 3-4 सर। दिन पहले मेरे एक पॉडकास्ट था लकी भाई, हम्म, उसमें अ, उसने कोई क्वेश्चन पूछा था, वो जो जो होस्ट था उसने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, तब मैंने उनको बोला था, एक तो किसी का भी आप ये वीडियो बनाते हो तो हम्म, कोशिश भी मत करना कि आर्मी के एक दूसरे बंदे की चीजें एक दूसरे के सामने करने की। बिल्कुल। दूसरी चीज, आर्मी की छोड़ दो, एसएफ की छोड़ दो, हम्म, पैरामिलिट्री भी है ना हमारी। सर कैसे बिल्कुल बराबर लगे हुए ना यार, हाँ, जेएनके में लगे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगे ये हुए हैं, सब इधर जगह लगे हैं। हमारे होम मिनिस्टर ने बोला ना लास्ट में नक्सलवाद बोल दिया ना, 2026 बोला तक का खत्म कर देंगे 26 आग तक लगा करके। के रखी है ना आग उन्होंने। लगा के रखी है, बिल्कुल मारा है ना कोबरा अभी 1 करोड़ के कोबरा ने इनामी को। कोबरा ने आग लगा के आग रखी लगा है ना। रखी है, 1 करोड़ हैं? के इनामी को मारा है अभी हाँ, जस्ट। वही बोल रहा हूँ ना। तो कहने का मतलब ये जो बोल रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, हम्म, तो भाई इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा देश है, हम्म, जिसका जो रोल है वो कर रहा है। बुरा कर रहा है। और मैं हाँ, तो ये बोलूंगा भाई, बात सुन लो कि इस हिंदुस्तान के अंदर आर्मर्ड फोर्स की किसी भी यूनिट को उठा लो, वो ऑपरेशन सक्सेस करके करके दिखाएगा। बस एक दिखाएगा। मौका चाह रहा है हर आदमी की, हाँ, सर हमें दो। करके दिखाएगा भाई। आप ऐसा मत सोचो कि भाई लोग खाली बैठ के खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आप सिर्फ 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ड्यूटी करते हो। बेटी कर रहे वो बच्चा जब अपने घर में रेलवे स्टेशन से रेल में बैठ गया हैं। और वापस रेल में आने तक हम्म, वो कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा है दिन रात। और दूसरा यार, हाँ, आज देखो ना यार, 24 घंटे के अंदर हमारी इंजीनियर ब्रिज बना के दे रही है सर। दे रही है 24 यार। घंटे मैंने के अंदर लास्ट देखो में यार। भी बोला लकी भाई, ये चीज हम मैंने लास्ट देखना मेरा पॉडकास्ट, हाँ, उसमें ये साल किसी ने वो मथुरा में एक कांड हुआ, फिर एक एचडीएफसी की लेडीज बताओ। ने किसी फौजी आज बंदे को बोला, हम्म, तो तब मैंने उसका रेफरेंस दे के बोला कि अभी फ्लड आया, नहीं नहीं बिल्कुल, हमारी इंजीनियर रेजिमेंट ने 24 घंटे में ब्रिज ब्रिज बना बना कर के दिया दिया यार भाई। भाई। जबकि वहां पे कोई ऐसा नहीं कि उनका और पानी 5 के स्टार अंदर और लगातार पानी काम के का, अंदर काम करके। वो हाँ, उठाकर देखना भाई उनके वेट। एक बार हाँ, मैंने बोला कि मैं वही तो इंजीनियर, बोल अभी रहा थोड़ी हूँ। देर पहले मैं आपको बोल रहा था कि उनका हम्म, वेट उठाकर देख लेना आदमी को, आपको हम्म, लगेगा यार। वही तो मैं बोल रहा हूँ। और ये जो चीजें, एक देखो हम लकी भाई, हमारी कंट्री में ना एक सोसाइटी है, वो ये चीजें मानने को तैयार ही नहीं है कि फौजी में पढ़ा लिखा होता नहीं है, यार। फौजी भी मतलब टेक्निकल हो सकता है, फौजी भी अच्छे खानदान से हो सकता है। हम्म, उनके माइंड सेट हो गया कि फौज में वो लोग जाते हैं जो बेगैरत हैं, अच्छा। जिनमें एजुकेशन की कोई चीज नहीं है, हम्म, जो गरीब घरों से हैं, हम्म, वो जाते हैं फौज में। हम्म, उनके वो एक सोसाइटी है अपनी कंट्री में इस भी, देश के अंदर। हाँ, इस देश के अंदर, हम्म, कि भाई उनके माइंड में ये चीज हम्म, है, सेट है। बट ऐसा नहीं है। हम्म। जाओ फौज में, साला हम ये डायलॉग। वो क्यों बोल रहे हैं पता है? क्योंकि हमारे देश के अंदर है, अगर वो गलती से बाजू में पैदा हो चुके होते ना पाकिस्तान में, तो उन्हें पता चलता कि फौज बोलते किसको है। अगर जिसको मतलब मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा ईश्वर ने जब पैदा किया तो 2-4 डिग्री ऊपर नीचे कर देता और पैदा हो जाता वहां की डिग्री में, तो उन्हें समझ में आ जाता क्या क्या होती है फौज। तुम पॉलिटिक्स किसी का भी अपना करो, तुम अपना किसी को भगवान मानो, किसी को मानो, बट यार उसमें आर्मी को इन्वॉल्व मत करो। तुम्हारे को अगर इंटरेस्ट है, तुम साला अपने अपने उस पॉलिटिकल उसको जो नेता है उसके खुश करने के चक्कर लिए, हाँ। खुश करने के लिए तुम फौज को गालियां दे रहे हो, तुम फौज पे सवाल उठा रहे हो। ठीक है, अरे इनकी मैं बता रहा हूँ कि इस देश के अंदर एक वर्ग ऐसा है जिनकी देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त को जगती है। ये तो हर एक जगह है यार। तुम लोग एक साला एक बंदे के ऊपर 10-10 बंदे इकट्ठे हो गए, फौजी बंदे के ऊपर, किस एक 20-30 रुपए के लिए बताओ। वो फौजी दे सकता है, बट उसको ये है कि यार मेरी ये इज्जत करेंगे। मेरे, हाँ बिल्कुल। हाँ, और एक चीज और बोलूं लकी भाई, मैं मेरी इंडियन आर्मी को मतलब मेरे को मेरी इंडियन आर्मी पे इतना विश्वास है, ये जितने भी भेड़ बकरी इकट्ठे होके बंदे को पीटते हैं, तुम 1 या 2 में आ जाओ, जितने तुम जमीन पे अगर गार्ड ना देना बंदा,
हाँ, मेरा विश्वास है मेरी इंडियन आर्मी के जवान पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पे। अरे सर, साला गाड़ देगा धरती में। मैं लोगों को इस तरह से समझा हाँ। देता हूँ भाई, भारत की आर्मड फोर्स, ध्यान में, पूरी आर्मड फोर्स में से उस बंदे को पता होता है कि जिस घर के अंदर हम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर जा रहे हैं, तो मिलिटेंट पोजीशन लेके बैठा हुआ है गन की, कि जैसे ही दरवाजे के अंदर आएगा मैं ब्रस्ट मारूंगा एक एक का किसी का, लेकिन फिर भी वो बंदा दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते हैं। यार जब वो वहां नहीं डरता, सोच लो जब वो उस आतंकवादी से नहीं डरता तो इन भीड़ से डरेगा यार। बस इतना सा दिमाग लगा लेना। और तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम कितने भी कुछ भी हो, कितने भी कुछ भी हो, कितने भी हम, तुमने डिग्रियां ले रखी है और हम कितने भी अनपढ़ जाहिल गंवार हैं, बट जहाँ पे सिक्योरिटी की चीज आएंगी वहां पे तो हम ही करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, प्रेसिडेंट से लेके पीएम से लेके सीएम तक सब। सब। और जो विश्वास की चीजें हैं, सर छोड़ ठीक दो, है? मतलब फाइटर प्लेन से लेकर फाइटर सब सबमरीन तक सब करेंगे। देश का एक, शायद लोगों को ये नहीं पता हाँ। होगा भाई कि एक मिसाइल भी एक सोल्जर ही बटन दबाता है यार। फिर ठीक है, वहां से आप लोग नहीं आते उसको बटन दबाने के लिए, चाहे आपने डिग्रियां वही कोई सी भी है। ले रखी है, एक सोल्जर ही बटन दबाएगा। बिल्कुल। और अभी ये बैंक वाली कहानी हुई ना, एचडीएफसी बिल्कुल, बैंक की, बिल्कुल बिल्कुल। यार इनकी देशभक्ति, जब वो अपने देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, कितने बैंक के लोग पकड़े गए थे, कहीं घूस लेके करेंसी चेंज कर रहे थे, कहीं कुछ रहे थे। मैंने तो एक वो भी डाला था, साला स्टेटमेंट भी डाला था इसके ऊपर कि देख ली इनकी देशभक्ति है, ये हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, ये ऐसे ऐसे कमेंट देंगे, तुम अनपढ़ हो इसलिए तुम वहां पे हो। दर्द तो होता है यार, मिल इन गया उसको, चीजों सबक के भी लिए, मिल गया हैं? सर, बढ़िया मिला है ना। और मैंने आपको ये बोला अरे कि बात उस लड़की की नहीं है, सोच, उसकी सोच की है ना यार, बात उस उसकी लड़की सोच की की नहीं है, उस लड़की टाइप लोगों की है, उसकी सोच की है, उस वर्ग के सोच की है। हाँ। तो ये चीज है लकी भाई। और मेन तो ये पॉडकास्ट का ये है कि अपने आजकल जो बच्चों का वो चल रहा है वो, और एक नए यूथ के माइंड में ये चीज करना कि भाई ये चीज मत करो जो अभी हो रही है। बिल्कुल। आर्मी पे तुम देख रहे हो अपनी आर्मी, तुम आर्मी की इज्जत कर, तुम फौज की इज्जत करते हो, तुम फौजी की इज्जत नहीं करते। मैं मेरी कार लेके बाहर जाऊंगा अभी, थोड़ी सी टच होगी ना, आग लगा देंगे वो मेरी कार को, जो कि मेरी कार पे आगे पीछे आर्मी लिखा है। ठीक है यार भाई देश की हाँ। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। कि जिस भी भगवान को मानते हो, हमारे लिए सर्वधर्म है यार, चारों के चारों में। मैं जिस फौज से आया हूँ ना, जहाँ से यार मैं आया हूँ, हमारे को पता ही नहीं लगता पता ही यार, नहीं था कि कोई धर्म भी है कौन भाई। मुझे तो धर्म बाहर भी आने के बाद है। पता चला धर्म होता है कुछ। कोई और ये दूसरी चीजें- चीज बता रहा हूँ ये कि चीजें होती जिसको नहीं है। मानते हो उस ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करना कि भाई सही जगह में पैदा हुआ हूँ, गलत दाएं बाएं ऊपर नीचे पैदा हुए होते तो समझ में आ जाती कि सेना क्या होती है। अगर सेना क्या होती है किसी मिलिटेंट से जाकर पूछना, वो बताएगा सेना होती क्या है। तो बहुत अच्छा लगा नंदू भाई, और हमारा अनकट पॉडकास्ट था। बिल्कुल आपने Thank you, अपना लकी वक्त दिया भाई। मेरे भाई, बिल्कुल। और बहुत जल्दी हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू ठीक लकी है? भाई। और मैं बोल रहा हूँ अपना भाई है भाई, ठीक है। हम दिल से आवाज, आदमी को दुनिया, पूरी दुनिया देख रखी है यार। दुनिया के मतलब जितने बताऊंगा, अब सारा गिनती खत्म हो जाएगी, उतने देश घूमे हैं, तो आदमी का समझ में आ जाता है कि कौन आदमी दिल से बात कर रहा है, कौन क्या आ रहा है। तो अपना भाई है बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे भाई, बिल्कुल। थैंक यू लकी और भाई। लास्ट में यूथ को मैसेज दे दो, नई जनरेशन को अपनी तरफ से एक मैसेज। ये मेरी तरफ से देखो, नए यूथ को यही मैसेज है, और मैं हर बार यही बोलता हूँ, आपने मेरे पुराने वो भी देखे होंगे पॉडकास्ट को, सपने रखो बड़े, जितने बड़े सपने उससे ज़्यादा मेहनत करो। और एक चीज़ प्रैक्टिकल करके देखो, इन्वायरमेंट में हवा बहुत है, पंखे फैलाओ, अपने आप उड़ोगे। क्या बात है भाई। थैंक यू भाई। ओके भाई। डन दोस्त।